So moving forward, brief introduction of mine first of all. So my name is Muhammad Hazim Bashar and I am founder and CEO at Bitifix Software Company and IT Training Center. इससे पहले भी बायोटिफिक ने एक फ्रीलांसिंग बूट कैम्प वेबिनार अरेंज किया था जो सक्सेसफुली काफ़ी मकबूल हुआ स्टूडेंट्स में और काफ़ी स्टूडेंट्स ने उससे फ़ायदा भी उठाया और काफ़ी स्टूडेंट्स उससे लर्न करके अब आगे मूव कर रहे हैं फील्ड्स के लिए। उसी सक्सेस रेशियो और उसी सक्सेस रेट को देखते हुए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हमें अब वेबिनार से हट के एक फुल फ्लेज बूट कैम्प जो कि शॉर्ट कोर्स की फॉर्म होती है हमें अरेंज करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो मज़ीद अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो एक स्किल्ड फील्ड के अंदर एज अ प्रोफेशनल एंटर हो सके, एज अ बिगिनर काम कर सकें, काम को स्टार्ट कर सकें। और फिर इस बूट कैम्प का मकसद ये भी है था कि अगर हम स्किल भी दे दें तो देन हमारे पास एक चैलेंज ये आएगा कि आप उस स्किल से करना क्या है। आप उस स्किल को हमने लर्न तो कर लिया, उसका फ़ायदा कैसे उठाएं। तो हमने इसके साथ एक टूल इम्प्लीमेंट किया, टूल इम्बेड किया इस बूट कैम्प में जो कैनवा है। और कैनवा इम्बेड करने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि ये ईज़ी टू लर्न और ईज़ी टू यूज़ है। और इसका यूज़र फ्रेंडली एक इंटरफेस है और ईज़ी टू अडॉप्ट है और बहुत से स्टूडेंट्स एज अ बिगिनर इसको अडॉप्ट करके बहुत कुछ अच्छे लेवल पर अचीव कर सकते हैं डिज़ाइनिंग स्किल को। थर्ड, हमने इसमें एक इम्प्लीमेंट या इम्बेड किया एक मॉड्यूल जिसको हम 5 मेथोडोलॉजीज का नाम दे सकते हैं। बेसिकली ये पिछले वेबिनार से इंटरलिंक्ड है, फ्रीलांसिंग को ही हम आगे लेके चल रहे हैं। पिछले वेबिनार में फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हमने बिजनेस सिखाया था, बट हमने किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या स्पेसिफिक किसी टूल को, फ्रीलांसिंग टूल को यूज़ करना नहीं सिखाया था, या प्लेटफॉर्म पे जाकर अकाउंट क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन एंड देन फिर गेटिंग ऑर्डर्स और वो सब चीज़ें नहीं कवर की थी। तो इस बूट कैम्प में ये भी था कि इसको भी साथ ही कवर कर लिया जाए। इस बूट कैम्प की ड्यूरेशन जो अभी बेसिक लेवल पर डिज़ाइंड है वो 10 डेज़ की है, बट अकॉर्डिंग टू योर सजेशंस या अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंसेस हम इसको एनहांस या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हम 15 या 20 डेज़ तक भी लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको कैसे कितनी जल्दी आप चीज़ों को पिक करेंगे या कैसे आप चीज़ों को लेके चलेंगे। उसी तरह हम आपके साथ अलाइन्ड होंगे। अगर आप जल्दी पिक करेंगे, हम कोशिश करेंगे 10 डेज़ में चीज़ों को कवर करने की। अगर नहीं बाय चांस होती तो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे टाइम। 15 डेज़ पे भी लेके जा सकते हैं, 20 डेज़ पे भी लेके जा सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट फ्री है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन था जो हमारे पास क्वेरीज भी आ रही थी कि सर आपने इसको फ्री क्यों रखा है? लोग तो इसे फ्री नहीं करते, या जो बाकी हमारे मार्केट में इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो इस तरह का कोर्स कभी या इस तरह का बूट कैंप फ्री नहीं करते। तो हमारा एक बेसिकली देखें, बायोटेफिक 2 मॉड्यूल्स पे चल रहा है इस टाइम पे। ये जो कंपनी है ये लर्निंग या एजुकेशन मॉड्यूल को भी लेके चल रही है और सर्विसेज मॉड्यूल को लेके चल रही है। अगर हमारा मकसद सिर्फ अर्निंग होता या हम सिर्फ इसको इस तरह देखते कि हमने स्टूडेंट से पैसे लेने हैं और उनको बस सिखाओ या ना सिखाओ, तो हमारी एक पॉलिसी या हमारी एक जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स आवर कस्टमर्स या टुवर्ड्स आवर क्लाइंट्स वो ब्रीच हो रही थी। क्योंकि हमारा गोल ये है कि डिजिटलाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिजिटल स्किल्स दी जाएँ, आईटी स्किल्स दी जाएँ। इसकी वजह से बायोटेफिक ने एक पूरा मॉड्यूल ही न्यू लॉन्च किया था, जो लर्निंग मॉड्यूल या एजुकेशनल मॉड्यूल। सो इसमें हमने ये रखा था कि शुरू में हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएँगे इस मॉड्यूल को जितने स्टूडेंट्स तक हम करवा सकते हैं। अगर हमारा मकसद सिर्फ अर्निंग ही होता तो हमारे पास सर्विसेज मॉड्यूल है, हम उससे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं। बट हमारा जो मकसद है, हमारा एम, हमारा गोल है कि हमने रेवोल्यूशनलाइज करना है इस इंडस्ट्री को। और वो तब होगी जब हमारी यूथ या जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल्ड होंगे आईटी की आईटी की फील्ड में, क्योंकि आगे आने वाला दौर आईटी का।
तो आईटी लोगों को हवा ना लगे, लोगों को महंगी ना लगे और लोगों को कोई बर्डन ना लगे, इसकी वजह से कंपनी ने ये एक स्टेप लिया और डिफरेंट हम कोर्सेज को, डिफरेंट वेबिनार्स को, डिफरेंट बूट कैंप्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह आप रिजल्ट्स भी गेन करेंगे। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि हम बूट कैंप को एक्सटेंड कर सकते हैं 15 डेज पे, 20 डेज पे, क्योंकि हमारा गोल ये है कि आप लर्न करें। हमारा इसमें कोई और मकसद नहीं है, ना हमें कोई कहीं से आपकी तरफ से पैसा आएगा, ना हमें कहीं और से पैसा आएगा। हमारा सिर्फ अल्टीमेट गोल ये है कि आप कुछ लर्न करके जाएं यहाँ से, बूट कैंप में से। इन फ्यूचर फुल फ्लैज कोर्सेज आएंगे, एक्सपर्ट कोर्सेज आएंगे, बट ये बिगिनर लेवल है, तो बिगिनर लेवल मैं पर्सनली भी ये सोचता हूँ, ये मेरी ओपिनियन भी होती है हमेशा कि बिगिनर लेवल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि एक बिगिनर लेवल होता है जहाँ से फील्ड में एक पर्सन का इंटरेस्ट या पैशन बने, तो उसको हमें फ्री रखना चाहिए। एक मेरी अपनी ओपिनियन है, तो इस ओपिनियन और इस गोल के पीछे कंपनियां लगी हुई है, इस पे हम काम कर रहे हैं और मोस्टली आगे भी वेबिनार्स और आगे भी बूट कैंप्स आ रहे हैं, वो भी मोस्टली फ्री बेस पे ही होंगे। तो एनी क्वेश्चन ऑफ यू रिगार्डिंग दिस बूट कैंप, या मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग इसमें क्या लर्न करने वाले हैं, या आपका क्या बेसिक आइडिया या बेसिक थीम है जो आप लोगों के माइंड्स में, काइंडली कोई भी शेयर कर सकता है। एनी पर्सन, एनीवन जिसके माइंड में कुछ भी बेसिक आइडिया हो इस बूट कैंप से लेके कि मैं यहाँ पे ये लर्न करने आया हूँ या ये लर्न करने आई हूँ। सर बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और फाइबर को लर्न करने आए हैं। सही, अच्छा आपका पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई एक्सपीरियंस है, आप कोई स्किल सेट या किसी लेवल का स्किल है आपकी, इस टाइम पे आप करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग? जी सर, मैंने कोर्स किया हुआ है अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। सही। तो अगर आपने कोर्स किया हुआ तो आपको इस बूट कैंप की जरूरत क्यों पेश आई थी? वैसे ही जनरल क्वेश्चन सर मैं एक तो कैनवा मैंने नहीं सीखा हुआ, मैंने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे की हुई है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। है। देखो, कैनवा या फोटोशॉप तो ये तो टूल है ना, सर ये तो टूल है, बेसिक। इसके अलावा हाँ, बेसिक मेरा ये था कि मैंने फाइबर इसको सीखना था। मतलब आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आपकी डेप्थ है। सर ग्रिप बेसिक टूल्स पे तो मेरी ग्रिप है, यानी कि फोटोशॉप पे पोस्ट डिज़ाइनिंग एंड इलस्ट्रेटर को थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ। यह देखिए, मैं आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स की भी क्लियर हो जाएगी। जब आप बात करते हैं ना फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर या कैनवा, ये ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होती, ये टूल्स हैं सिर्फ, ये सिर्फ टूल्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कार है, एक गाड़ी है, एक टोयोटा कोरोला कार है, हम एग्जांपल लेते हैं। वो कार को ड्राइव करने के लिए ना कुछ टूल्स हैं, गियर बॉक्स होता है, उसका स्टीयरिंग होता है, उसकी एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होती है, ये टूल्स होते हैं। बट वो एक्चुअल कार खुद तो नहीं होती। एक्चुअल कार क्या होती है कि उन टूल्स की बेस पे एक बना हुआ है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो, जिसमें हर टूल अपना अपना एक काम कर रहा हो। ठीक है, तो आप एआई को, एडोब इलस्ट्रेटर, एआई एडोब इलस्ट्रेटर, या आप फोटोशॉप को, या आप कैनवा को, या किसी और टूल को सिर्फ टूल समझे कि ये एक टूल है जिसके थ्रू हमने ग्राफिक्स को डिजाइन करना हो, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, उसके लिए एक टूल चाहिए। तो ये सिर्फ टूल्स होते हैं। टूल्स को सीखना या टूल्स को लर्न करना इज नॉट अ बिग डील, कोई बिग डील नहीं है अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए कैनवा कोई मुश्किल नहीं है, फोटोशॉप भी कोई मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ टूल है, उसकी टिप्स हैं, उसकी ट्रिक्स हैं, वो आम सा भी बंदा कोई भी वो एक दिन में, मैक्सिमम 2 दिनों में पूरा टूल सीख सकता है। तो कोई इसमें फिलोसफी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। थिंग इसके आपको ग्राफिक डिजाइन आना चाहिए या आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आनी चाहिए, तब आप उन टूल्स को यूज कर सकें। ठीक है, असलान क्लियर हुई कुछ चीज़?
यस सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ एंड अब हम प्रॉपर करते हैं। एंड मेरी यहाँ पे आपके साथ एक रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स के साथ है कि आपने क्वेश्चनिंग जरूर करनी है, ठीक है? या जब मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो आपने उसका आंसर करना है, चाहे गलत करें चाहे सही करें, बट अपनी समझ के मुताबिक जो आप समझे हैं, जो आप समझ सकें, उसके मुताबिक आप क्वेश्चंस का आंसर दें या खुद भी क्वेश्चंस करें। देखिए, पार्टिसिपेशन होगी तो एक लर्निंग इनहैंस होगी, एक मज़ा आएगा मुझे भी सिखाने का और आपको भी सीखने का। आपके क्वेश्चन से बाकी स्टूडेंट्स की भी बहुत हेल्प होगी। तो एक हेल्पिंग हैंड हमने लाजमी रखनी, ठीक है? देखें, कंपनी आपके लिए हेल्पिंग हैंड है। कंपनी ने आपको खुद अप्रोच किया है, कंपनी ने खुद मार्केटिंग संभाली है, कंपनी ने खुद कॉस्ट लगाई है, कंपनी पैसा खर्च करके आपको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही है। अगर आपकी तरफ से ही अब हमें पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी ना, तो वो एक थोड़ा सा एलिमेंट होगा कि हमें भी मोटिवेशन चाहिए होती है, हम भी मोटिवेशन के बगैर नहीं चल सकते, आप भी। तो हमने एक दूसरे के साथ एक इंटरलिंक्ड एक कनेक्शन बना के चलना है, जो एक लर्निंग इन्वायरमेंट का हो, ठीक है? तो क्वेश्चनिंग आपने भी करनी है, क्वेश्चनिंग मैं भी करूँगा, और जहाँ से कुछ मुश्किल होती है चीज़, वहाँ पे आपने क्वेश्चन ज़रूर करना है। डेली हमारी 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, 2 to 4 पीएम, अंटिल हमारा जो प्रॉपर सारे कंटेंट्स हैं वो क्लियर नहीं हो जाते, कंफ्यूजन्स क्लियर नहीं हो जाती, हमारा बूट कैंप चलता रहेगा। बट हमारा गोल ये है कि हम इसको 10 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। डेली 2 to 4 पीएम होगी क्लास, आप डेली ज्वाइन करेंगे, ठीक है? संडेज ऑफ, संडे ऑफ होगा सिर्फ इसमें। और लेट्स स्टार्ट। तो बूट कैंप के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 10 डेज बूट कैंप कैन एक्सटेंड किया जा सकता है। हम इसमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग को लर्न करेंगे, बेसिक टू बिगिनर। बिगिनर से भी एक लेवल नीचे होता है, बेसिक लेवल। हम बेसिक टू बिगिनर चलेंगे, हम बेस लाइन पकड़ेंगे ग्राफिक्स की और डिजाइनिंग की। फिर इन दोनों को मिला के हम एक बिगिनर लेवल तक, हमारा ये गोल है, हमारी ये अप्रोच है कि हम स्टूडेंट्स को एक बिगिनर लेवल तक लेके जाके फाइनल करेंगे, अपना बोट कैंप एंड करेंगे। बिगिनर लेवल पे लेके जाना है हमने, या जो लोग बिगिनर लेवल है वो लर्न करके एडवांस की तरफ भी जा सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उससे रिलेटेड, इंटरमीडिएट की तरफ भी जा सकते हैं, और आगे भी मूव कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे कैनवा टूल को ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। कैनवा टूल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम लर्न भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कैनवा टूल को सिर्फ यूज़ करेंगे और लर्न नहीं करेंगे, हम लर्न भी करेंगे और यूज़ भी करेंगे। जो असूल और जो प्रिंसिपल और जो बेस लाइन्स हमने ग्राफिक्स डिजाइनिंग की सीखी होंगी, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैनवा पे। तो कैनवा को समझेंगे, पहले लर्न करेंगे, फिर देखेंगे वर्क कैसे करता है, फिर अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स को और बेसिक्स को या प्रिंसिपल्स को हम इस टूल पे, कैनवा पे इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड हमारा पार्ट होगा फाइवर मेथडोलॉजीज का। अब फाइवर तक पहुंचने तक हम कैनवा भी सीख चुके होंगे, हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी लर्न कर चुके हैं। अब हमारे पास एक इन हैंड स्किल होगी, और इस स्किल को अब हमने मार्केट करना है, ठीक है? अब फाइवर ही क्यों, और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, या फाइवर को हमने किस लिए यूज करना है? अब डिपेंड्स अपॉन यू कि आप फाइवर को किस लिए यूज करते हैं। फाइवर को यूज करने के बहुत से वेज हैं, या बहुत सी चीज़ों के लिए फाइवर को यूज किया जा सकता है। मोस्टली लोग फाइवर को अर्निंग के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए यूज करते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक फाइवर पे आपकी अर्निंग तो हो ही रही होती है, आपका इन हैंड एक्सपीरियंस गेन हो रहा होता है, आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो रहा होता है, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो रहा होता है, ये आपको आगे हेल्प करता है अच्छी कंपनीज, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाके जॉब गेट करने में, या कल को अगर आप अपनी कोई स्किल बेस्ड सॉफ्टवेयर एजेंसी या कोई
डिजाइनिंग रिलेटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करता है। आपकी यहाँ से क्लाइंट बेस भी बनती है, आपकी यहाँ से ये एक नो इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज गेन की गेम होती है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती, सिर्फ आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, वो हर जगह ही होता है। आप सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, नो मनी इन्वॉल्व, और आप अर्निंग भी करते हो, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हो, आपके पास क्लाइंट्स बैकअप भी आते हैं, आप क्लाइंट्स को भी देख रहे होते हो, आपको क्लाइंट आपकी क्लाइंट बेस भी बन रही होती है, प्लस आप का पोर्टफोलियो भी बन रहा होता है अगर आप कहीं पे आगे भी जॉब करना चाहते हैं किसी अच्छी फर्म में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या अच्छी इंस्टीट्यूट। गिव मी 1 मिनट, बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आया। जी, मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग को, कैनवा को और फाइल। तो स्टार्टिंग विद ग्राफिक डिजाइनिंग, हमारा गोल ये है कि हम 4 दिन तो ग्राफिक डिजाइनिंग पे लगाएं, एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो हमारा है कि हम सिर्फ ग्राफिक्स डिजाइनिंग को ही लर्न करेंगे। इसमें आपकी असाइनमेंट्स टाइप भी होंगी, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, इस पे आपने परफॉर्म करना है, इसमें आपने अपडेट्स देनी है, अपडेट्स लेनी है, और आप अपने मेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फेलोज के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको प्रोसीजर एंड पे 5-10 मिनट्स में बता दूँ। तो व्हाट इज डिज़ाइन? कोई भी पर्सन मुझे बता सकता है कि डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन होता क्या है, डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है, या डिज़ाइन क्या है बेसिकली इन जनरल टर्म्स? एनीवन? अच्छा हसीन भाई, इन माय ओपिनियन अगर जनरल टर्म, वैसे टेक्निकल टर्म नहीं मुझे पता, लेकिन अगर ऑप्टिकल इल्यूजन्स को आपने कैप्चर करना है तो उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। नहीं, सो वो तो दैट इज ग्राफिक्स हो गए ना, उसको ग्राफिक कैसे, व्हाट इज डिज़ाइन? डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स को एक मैनर्स के साथ डिज़ाइन करना, सो दैट वी कैन डिज़ाइन अट्रैक्ट। करना इज समथिंग एल्स। मैं डिज़ाइन पूछ रहा हूँ, डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन करना तो इज समथिंग एल्स ना। डिज़ाइन करना तो इज स्किल ना जो हम लर्न कर रहे हैं, बट डिज़ाइन एक्चुअल है क्या? सर डिज़ाइन मतलब कोई भी चीज़ जो आपको कोई मैसेज दे, कोई ठीक है। मैसेज या कोई प्रमोशन टाइप या एनीथिंग जो अट्रैक्ट करे आपकी मतलब आपके विजन को, किसी की आइज़ को अट्रैक्ट करे कि वो उस पर फोकस करे। देखिए, आईज अट्रैक्ट ग्राफिक्स से होती हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? या कलर से होंगी, या एक पोस्टर आपने देखा उसमें एक विजुअल अपील है, उससे आईज अट्रैक्ट हो गई या आप अट्रैक्ट हो गए। बट डिजाइन क्या है बेसिकली, व्हाट इज डिजाइन? मैं बेस लेवल पे जाके पूछने की कोशिश कर रहा हूँ।
अरेंजमेंट टर्म्स अरेंज design- करना किसी चीज को अरेंजमेंट भी एक पार्ट है ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, उसको सिमेट्री कह सकते हैं या सिमेट्रिकल बिहेवियर कहते हैं। अरेंज करना इज अ टेक्निक, या आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक टूल है, ये एक बेस प्रिंसिपल है ग्राफिक डिजाइनिंग, अरेंज करना जी चीजों को। जी। डिजाइन इज समथिंग एल्स। अच्छा, अगर लिटरली डिजाइन फिर विजुअल हायरार्की को एक सेट करना, अब ये भी हो सकता है, बेहतर तो आप ही बताएंगे, लेकिन इन माय ओपिनियन विजुअल हायरार्की हाँ, ये क्रिएट कोई करना। मसला नहीं है, आपकी जो ओपिनियन है आप शेयर करें। देखिए, ऐसे ही तो हमें पता लगेगा कि हम गलत किधर थे और सही कैसे करना है, समझ रहे हैं? तो इस बूट सर कैंप का आपके क्या मकसद है? सर आपके बूट कैंप में आते ही इसलिए हैं वी कैन आस्क फ्रीली, और जवाब में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खैर आप अब बताएं। जी 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 जी। सर एक किसी पर्सन की फंक्शन या आवाज आई थी। वर्किंग शो करवाना, फंक्शन की वर्किंग शो फंक्शन करवाना। या किसी वर्किंग को शो करवाना अपने डिजाइन से। देखिए, आपने वर्ड यूज किया अपने डिजाइन से। मेरा फिर वही क्वेश्चन है कि डिजाइन क्या होता है? डिजाइन जिससे हमें शो करवाना है अपनी वर्किंग को। एनी रफ गेसेस बाय समवन एल्स? अगर नहीं तो फिर हम स्टार्ट करें। इस बूट कैंप से ना मेरा एक, ये तो आपके साथ एक वादा तो नहीं, बट एक कमिटमेंट है कि आप लर्न बहुत कुछ करके जाएंगे, और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी भी देने को तैयार। आपने बाकी भी कोर्सेज किए होंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, आपने खुद भी लर्न करने की, बट यहाँ से आप जो लर्न करेंगे ना वो एक्चुअल्स होंगे, वो बेसिस होंगे, वो बेस लाइन्स होंगी, वो आपके माइंड के जो माइंड को एक चीज़ एक्सेप्टेबल होती है ना, जो लॉन्ग टर्म रहती है मेमोरी में, इंशाल्लाह आप वो सब कुछ लर्न करके जाएंगे। तो डिज़ाइन में अगर हम आगे चलें, डिज़ाइन को समझें, तो डिज़ाइन इट्स अ सोल्यूशन, इट इज़ जस्ट अ सोल्यूशन, और कुछ नहीं है डिज़ाइन। डिज़ाइन इज अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन किसका होता है? सोल्यूशन किसी न किसी प्रॉब्लम का होता है हमेशा। मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हम अपने इर्द गिर्द में, सोसाइटीज़ में, माशरे में देखते हैं कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है ना, वो एक डिज़ाइन होता है। मैं आपको ये एलैबोरेट करता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए, आज से काफ़ी अर्सा पहले चेयर्स नहीं थी, ठीक है? उससे पहले भी तो लोग बैठते थे, या कच्ची ज़मीन पे बैठते थे या कच्चे पत्थरों पे बैठते थे, ठीक है? और जब वो बैठते थे तो कुछ प्रॉब्लम एसोसिएट थी उसके साथ। प्रॉब्लम ये थी कि बैक बोन होता था, प्रॉब्लम ये थी कि अनकंफर्टेबल होती थी एक चीज़। तो ये प्रॉब्लम था उस वक्त। उस वक्त कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक डिजाइनर ने एक सोल्यूशन बनाया था, उसको कहते हैं चेयर, ठीक है? आज चेयर यूज होती है, हर जगह चेयर यूज होती है। पहले चेयर की बैक भी नहीं होती थी, तो न्यू प्रॉब्लम निकला था, न्यू सोल्यूशन उसका इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में कि उस चेयर के साथ एक बैक लगा दी गई ताकि बैकबोन रेस्ट कर सके, ठीक है? आपके बैकबोन को कंफर्ट फील हो सके। तो कंफर्ट की सोल्यूशन का प्रॉब्लम, कंफर्ट जो प्रॉब्लम था उसका भी सोल्यूशन निकला। बैकबोन पेन्स जो होती थी ज़्यादा देर बैठे रहने से, उसका भी सोल्यूशन निकला। और फिर आप जानते हैं कि पहले लकड़ी की होती थी कुर्सियाँ, फिर इवॉल्व हुई चीज़ें, और उस पे सोफास लगे, उस पे फॉर्म्स लगे, और कंफर्टेबल हुई। फिर आपने एक और प्रॉब्लम ऑब्जर्व की होगी कि आर्म रेस्ट भी नहीं थे। लोगों को ये भी प्रॉब्लम आया कि आर्म रेस्ट नहीं है, मैं आर्म स्टे नहीं कर सकता किसी जगह पे अपनी, मेरी बाजू दुखती है ज़्यादा देर बैठने से, लटका भी नहीं सकता। तो प्रॉब्लम था, डिज़ाइनर्स ने आर्म रेस्ट लगाया। तो जो डिज़ाइन होता है ना, अब वो जो चेयर का डिज़ाइन है वो बेसिकली सोल्यूशन है प्रॉब्लम का।
तो हम जब भी किसी न किसी चीज को डिजाइन कर रहे होंगे ना, हम उस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं और उस सोल्यूशन को ही डिजाइन कहते हैं बेसिकली। तो गॉट द पॉइंट क्या और इलेबोरेट करें इसको, ये क्या समझे आप लोग? क्या मैं समझा पाया हूँ या कुछ चीजें गड़बड़ नहीं है? एनी वन ऑफ यू? जी जी अजीम भाई लेकिन सर इधर क्लियर है। लेकिन अगर इसको अगर आप अब देखें ना, स्पेसिफिकली ग्राफिक डिजाइनिंग इज यूज फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, हमने सेल्स जनरेट करनी होती हैं। जरा आप इस एग्जांपल को इसके साथ भी रिलेट करें। आगे करेंगे। अभी तो चीज डिजाइन पे बात हो रही है ना, अभी तो वर्ड डिजाइन पे बात हो रही है। तो डिजाइन क्या है? डिजाइन इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जब जी भी एग्जैक्टली। जब आपने किसी सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल लिया ना, वो डिजाइन है, वो उस प्रॉब्लम का डिजाइन है बेसिकली। तो डिजाइन क्या हुआ? सोल्यूशन है, ठीक है। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किन एलिमेंट्स पे करना है, ये हमें आगे चल के देखना है कि डिफरेंट जी फील्ड्स हैं तो किन एलिमेंट्स पे हम किन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। ग्राफिक्स डिजाइन होता है, फैशन डिजाइनिंग होती है, इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग होती है, वेबसाइट डिजाइनिंग होती है नहीं होती? जी जी बिल्कुल। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग होती है। जी आपने वर्ड बिल्कुल सुना है? अब इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग में तो कोई ग्राफिक नहीं होते, बट वो क्या डिजाइनिंग नहीं है? है। ये जो लोग आपके प्रेस में या मीडिया में काम करते हैं, अखबारों में काम करते हैं, ये एक जब रसाला निकालते हैं या मैगजीन निकालते हैं, उसमें कोई पिक्चर नहीं भी हो, आप क्या खबरें नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं आप इंफॉर्मेशन आप डिजाइनिंग। वो इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग है। वहां तो कोई मार्केटिंग नहीं हो रही होती, वहां तो कोई अप्रोच नहीं यूज कर रही होती कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए। वो क्या है फिर? एग्जैक्टली वो डिजाइनिंग है, वो इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग डिजाइनिंग है, काइंड ऑफ डिजाइनिंग डिजाइनिंग है। यस, टाइप ऑफ डिजाइनिंग है, वो इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग है, ठीक है। जी अब गेम थैंक यू। डिजाइनर्स होते हैं, गेम डिजाइनर्स या गेमिंग डिजाइनिंग होती है या फैशन डिजाइनिंग होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी वर्ड डिजाइन इन्वॉल्व है ना, इट मींस वहां पे हम किसी ना किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट गेट करें। अब इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग की बात हुई। इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग में ना आपको अखबारों में जो एडिटर होते हैं और जो वो सोर्सेज से बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन लेते हैं बेसिकली, कि फलां जगह पे ये हो गया, फलां ये जगह पे ये हो गया, आज इस पीएम ने ये कर दिया। उसको हेडलाइन कौन बनाता है? वो इंफॉर्मेशन डिजाइनर होता है। उसको कोई बनी बनाई नहीं मिलती पीछे से, या एक मैगजीन का है, या एक स्टोरी राइटर है, या एक स्टोरी टेलर है, एक मैगजीन या नॉवल राइटर है, उसके माइंड में इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस में होती है। उसको अरेंज कौन करता है? वो स्टोरी टेलर या वो स्टोरी राइटर, ठीक है। या वो जो प्रेस या अखबार या मीडिया में बैठा हुआ एक पर्सन है जो एक पूरी खबरों की हेडलाइन बना रहा है कि आज पाकिस्तान में ये हो गया। वो जो हेडलाइन होती है ना, वो बनाना इज इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग, एक फील्ड है पूरी, ठीक है। तो जी जी डिजाइनिंग क्या हुआ कि उसको एक प्रॉब्लम नजर आई, उसने एक प्रॉब्लम सेंड की, पीछे से उसके पास इंफॉर्मेशन आई है, उसने उसका एक सोल्यूशन निकाला कि मैं इसको इस तरह हेडलाइन बनाऊंगा, ठीक है, कि ये अट्रैक्टिव भी लगे, ये लोग इसको पढ़े भी, लोगों के लिए इजी भी हो लोगों के लिए। तो वो इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग है। तो वो डिजाइन मीन्स क्रिएटिंग अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम इज डिजाइन। अब वो प्रॉब्लम अगर आप ग्राफिक्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। अब वो प्रॉब्लम अगर आप इंफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग है। अब वो प्रॉब्लम अगर आप किसी फैशन इंडस्ट्री की सॉल्व कर रहे हैं तो फैशन इन डिजाइनिंग है, ठीक है। अब आप अगर वो प्रॉब्लम एक वेबसाइट इंडस्ट्री या वेब डेवलपर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वो आपका वेब डिजाइन है। तो डिजाइन इज बेसिकली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। जी थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड, डिलीवर्ड या ड्राइव्ड इज द वर्ड आना था, डराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिजाइनर। एक लैटिन वर्ड है डिजाइनर, इसका मतलब होता है
to construct something, to execute something, ठीक है, to execute a plan, इसको कहते हैं डिजाइनर, लैटिन में, ये इस वर्ड से निकला है डिजाइन। तो इसके अगर हम डेफिनेशन करें एक वर्ड डिजाइन की, तो इट्स सिंपली टू क्रिएट, एग्जीक्यूट और कंस्ट्रक्ट अ प्लान, ठीक है। अब प्लान किसका होगा? प्लान हमेशा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की सॉल्यूशन का होता है। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने सॉल्व करना है, ठीक है, इसका एक मैंने सोल्यूशन निकालना है, ये आपका एक प्लान होगा, क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम आपका एक प्लान क्रिएट करेगा और उस प्लान को हम डिजाइन करेंगे बेसिकली, सिंपल। अब वो उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करें, चाहे ग्राफिक्स से, चाहे किसी और तरीके से। अगर आप ग्राफिक्स से करेंगे तो वो होगी ग्राफिक डिजाइन। पॉइंट गेट कर रहे हैं आप मेरा? जी जी exactly. आपने एक सोल्यूशन निकालना है एक प्रॉब्लम का, ठीक है, आपने उसको अगर ग्राफिक्स से सॉल्व किया, ग्राफिकली आपने अगर विजुअली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वो आपकी होगी ग्राफिक डिजाइन, ठीक है जी, रिलेटेड टू द फील्ड वो ग्राफिक हाँ, डिजाइनिंग या ठीक जी, है इंफॉर्मेशन। जी। अगर आपने उस प्रॉब्लम को किसी इंफॉर्मेशन से सॉल्व किया, तो ठीक है, इंफॉर्मेशन वो आपकी इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग, ठीक है। अब जैसे एक फैशन इंडस्ट्री है ना, फैशन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है कि फैशन वालों को ये प्रॉब्लम से सॉल्व करनी होती है कि ये फलां पर्सन बिजनेसमैन है और ये फलां पर्सन ये भी है, इसने कैजुअल भी रहना है, इसने बिजनेस के लिए भी, बिजनेस मीटिंग में भी जाना है, इसने ऑफिस में भी जाना है, तो इसके लिए मल्टीपल क्लॉथ्स होने चाहिए जो इसके मुताबिक हो, ठीक है। तो ये उनकी एक प्रॉब्लम होती है, वो उसके लिए एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, एक सोल्यूशन तैयार करते हैं कि अच्छा हम जब ये ऑफिस जाएगा ना, इसको ये ड्रेस कोड देंगे, जब ये घर में होगा इसको ये ड्रेस कोड देंगे, जब ये कहीं किसी पार्टी वगैरह में जाएगा तो इसका ये ड्रेस कोड होगा, ठीक है। तो उसमें वो फैशन के एलिमेंट्स लगाते हैं अपने, ठीक है, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो उसको उस वक्त में रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी होता है। अगर वो बिजनेस मीटिंग में जा रहा है तो उसको वो जीन्स नहीं बना के भेजेंगे, उसको फॉर्मल शूटिंग करके भेजेंगे। अगर वो घर में है तो उसको जीन्स भी चलेगी, उसको ट्राउजर्स भी चलेंगे, अगर वो सोने लगा है उसको डिफरेंट कपड़े देने हैं। ये एक फैशन इंडस्ट्री के लोगों का एक ऑरा होता है जिसमें वो डील कर रहे थे डे टू डे, बट पर्सन सेम होता है। तो पॉइंट गेट कर रहे हैं आप मेरा? इसी तरह वेब डिजाइनिंग में हमारे पास इशू होता है कि यूजर की इंटरेक्शन नहीं हो रही, यूजर का इंटरफेस नहीं उसको अट्रैक्टिव लग रहा, यूजर की नेविगेशन का मसला आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालना होता है एक वेब डिजाइनर, ठीक है। वो पहले प्लान बनाता है, फिर वो वेब के एलिमेंट्स को यूज करता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, उसको वेब डिजाइन कहते हैं। तो कमिंग बैक टू ग्राफिक्स, ग्राफिक्स होती है विजुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ थॉट। अब थॉट आपकी कब जनरेट होगी? जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, उसका एक प्लान बनाएंगे कि मैंने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, तो आपकी एक वो थॉट होगी, आपका एक थॉट प्रोसेस होगा। अब उस थॉट प्रोसेस को अगर आप विजुअल कर देते हैं, उसकी विजुअल हायरार्की में या उसकी विजुअल इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं आप, तो वो आपके वो स्पेसिफिक पार्ट आपकी ग्राफिक्स होते हैं। और इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला दें तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग बन जाती है। ग्राफिक्स जो है वो क्लियर विजन देते हैं आपको, एक इम्प्रेशन का, एक थॉट का क्लियर विजन होता है कि ये बंदे के पीछे ये ग्राफिक्स अगर इसने ये यूज किए हैं तो इसका ये थॉट है, इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है हमेशा ग्राफिक्स के पीछे। पॉइंट गेट कर रहे हैं? ग्राफिक्स के पीछे हमेशा एक थॉट जी जी प्रोसेस होता है, उसकी विजुअल इम्प्लीमेंटेशन या उसकी विजुअल अपीयरेंस वो ग्राफिक कहलाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्रिएटिंग अ विजुअल टू कम्युनिकेट अ थॉट, ठीक है, एक विजुअल क्रिएट करना जो एक मैसेज को या एक थॉट को कम्युनिकेट कर सके डिफरेंट किसी पर्सन से या किसी और इंडिविजुअल से, उसको हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स
आपने पहले ग्राफिक डिजाइनिंग, जब भी वर्ड आएगा या आपको कभी भी कहा जाएगा कि जनाब ये पोस्ट बनाए इस काम के लिए या लोगो बनाए, ये आपने सिंपली उसका सोल्यूशन ढूंढना है। ये आपका टास्क है कि मैंने इस थॉट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमारी कंपनी में जब हमने मार्केटिंग कैंपेन्स चलानी होती हैं तो हमें पोस्ट डिज़ाइन करनी पड़ती है, डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग पोस्ट डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो उसमें हम कभी भी डायरेक्ट नहीं जाते कि ये पोस्ट लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये कर दो, नहीं। उसके पीछे पूरा पहले थॉट प्रोसेस होता है। पहले देखा जाता है, आइडेंटिफाई की जाती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल हमने ये बूट कैंप करना है तो हमें प्रॉब्लम लेकिन लोग जो है वो या स्टूडेंट्स जो है उनको उनमें आईटी की कम स्किल्स की कमी है, उनको स्किल्स देगी, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब उसके बाद उसका सोल्यूशन था, उसका पूरा प्लान था। फिर उस प्लान को प्रोवोक करने के लिए, यानी उस पोस्ट में से जो पोस्ट एट द एंड एक ग्राफिकली जो डिजाइंड एक ग्राफिकली डिजाइंड एक पोस्ट है, उसका मैसेज क्या जा रहा है, उसकी थॉट क्या प्रोवोक हो रही है। तो वो अगर वो आपका जो पोस्टर है या आपका जो डिजाइन ग्राफिक है वो आपके प्लान्ड थॉट को या मैसेज को कन्वे कर पा रहा है तो इट मीन वो एक अच्छा पोस्टर है या आपने एक अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग की है। ठीक है, तो क्या आपको समझ आई ग्राफिक डिजाइनिंग की कि इन एक्चुअल व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक यस सर। डिजाइनिंग है क्या। तो अगर आपको आई है समझ तो काइंडली आप फिर एक्सप्लेन करें इसको, ताकि मुझे ये हो कि आपको वाकई में समझ आई है कुछ चीज़। काइंडली मुझे 3-4 लोगों की तो पार्टिसिपेशन लाजमी चाहिए जी। जी जी अजीम भाई, एक्सीलेंट। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है, हमेशा के लिए मेरे लिए तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इसको नेक्स्ट फ्यूचर में परसू करना है, किस माइंड थॉट के साथ चलना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके, एंड इसका जो पर्पस होता है डिज़ाइनिंग का वो भी मुझे समझ में आ गया। सो फॉर मी असलान इट इज़ वेरी आप बेस्ट क्या डेफिनेशन। थैंक यू वेरी मच। असलान आप क्या समझे हैं। सर बेसिकली डिज़ाइन मतलब एक प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन ग्राफिकली दें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और मतलब हाँ उसकी थॉट्स और उसके बैकवर्ड में जितना भी होता है, एक पोस्ट हाँ डिज़ाइनिंग के मतलब पीछे बैक के आपकी थॉट होती है, आप मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, हाँ और आपस में प्रमोशन क्या है आपकी, उसका बेसिक मकसद क्या है इस पोस्ट का, ये सारा कुछ हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बताना होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ये। सही जी। एनीवन एल्स प्लीज अपनी शेयर करें थॉट्स, या आपने क्या समझा अभी तक। जी एनीवन। जी काइंडली शेयर करें, कुछ तो शेयर करें ना, क्या आप समझे हैं। क्या ग्राफिक डिजाइनिंग की आपको इजी वे में समझ आई है कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, इसको हम किस माइंडसेट से देखते हैं, इसके पीछे थॉट क्या होती है जब हम कर रहे होते हैं ग्राफिक्स डिजाइन किसी भी चीज के लिए। हाँ जी अजीम भाई, बिल्कुल मुझे अच्छे से समझ आ गई है जो आपने समझाया है। ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइन क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि अगर ये ग्राफिक कह रहे थे आप, विजुअलाइजेशन किसी भी चीज की जो आपकी थॉट है, तो हाँ जो जी वीडियो वो भी इसी के अंदर आती है, वीडियो एनिमेशन वगैरह। हाँ जी। ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स कुछ होती हैं, ये डायरेक्टली लिंक भी होती हैं, ये इनडायरेक्टली लिंक भी होती हैं। आपने शायद नाम भी सुना हो मोशन डिजाइनिंग का जी जी या इंटरेक्शन डिजाइनिंग। ये जो जी वीडियो क्रिएशन या एनिमेशन होती है ना, ये इंटरेक्शन डिजाइनिंग और मोशन डिजाइनिंग में आती है। ठीक है, जब आपकी जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग है ना वो बेसिकली स्टैटिक होती है हमेशा। अगर कोई चीज मूव करेगी बेसिकली उसके पीछे भी ग्राफिक्स है। अच्छा,
अब ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपने लर्न की ना, अगर आप अच्छे तरीके से लर्न कर गए, स्किल पे ग्रिप कर गए, तो आप एक वेब डिजाइनर भी अच्छे बन सकते हैं, आप एक अच्छे फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंटरेक्शन डिजाइनर भी बन सकते हैं, मोशन डिजाइनर भी बन सकते हैं, गेम डिजाइनर भी बन सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर सब डिजाइनिंग्स की एक बेस लाइन होती है, बेसिक होती है। आप फैशन साइड पे चले जाएं, वहाँ पे भी ग्राफिक्स इन्वॉल्व हो, ग्राफिक डिजाइनर उनको चाहिए चाहिए होता है। इंटरेक्शन डिजाइनिंग में या मोशन डिजाइनिंग में चले जाएं, वो मोशन डिजाइनर वाले का काम होगा कि ग्राफिक बने हुए में मोशन डाल दे किसी भी तरीके से, ठीक है। वेब डिजाइन में चले जाएं, आप वेबसाइट्स देखते हैं, क्या वेबसाइट्स पे बैनर इमेजेस नहीं होती, या वेबसाइट पे हीरो सेक्शंस नहीं होते, या वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट्स नहीं लगी होती हैं। आप प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेबल्ड होती हैं या लिस्टेड होती हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं वो किसने बनाई, वो ग्राफिक डिजाइनर ने काम किया होता है सारा। तो हीरो सेक्शन को ग्राफिक डिजाइनर ने, तो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर भी बन सकते हैं, आप यूएक्स यूआई डिजाइनर भी बन सकते हैं, आप मोशन डिजाइनर भी बन सकते हैं, इंटरेक्शन डिजाइनर भी बन सकते हैं, आप गेम डिजाइनर भी बन सकते हैं। सभी सभी चीजों में ना ग्राफिक डिजाइनिंग इन्वॉल्व होती ही होती है। तो गॉट द पॉइंट, ये बिल्डर पॉइंट समझ आया आपको? यस सर। किसी और का कोई क्वेश्चन या किसी और ने कुछ चीज शेयर करनी है? जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि आप करवा रहे हैं फाइबर को, तो वाई हाँ फाइबर हाँ, वाई ठीक है फाइबर। कि और भी मतलब वेबसाइट हैं जो फ्रीलांस है, गुरु है, अपवर्क है, हम्म तो वाई वाई फाइबर, फाइबर करवाने की एक बहुत बड़ी रीजन है, फाइबर इज इजी टू यूज, फाइबर की लिमिटेशंस कम है, फाइवर की पॉलिसीज अच्छी है, फाइवर अपने फ्रीलांसर्स को बैकअप अच्छा देता है, फाइवर के पास क्लाइंट ज़्यादा है, फाइवर बिगिनर जो हमारे होते हैं, बिगिनर स्किल सेट के साथ जो लोग होते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। अपवर्क पे जाते हैं, गुरु पे जाते हैं, freelancer.com पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्क इज वेरी प्रोफेशनल, अपवर्क पे आप एज अ बिगिनर जा नहीं सकते हो, अर्न नहीं कर नहीं सकते। इन पे हम जा सकते हैं, अपवर्क पे, गुरु पे, फ्रीलांसर पे, बट ये तब के यूज करने वाले हैं जब हम एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचे हो, जब हमें फ्रीलांसिंग की भी ये सेंस पता हो, जब हमें फ्रीलांसिंग में जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उनके साथ खेलना भी आता हो, एसईओ भी अच्छी आती हो, ठीक है। इन सारी चीजों को मास्टर करने में ना फाइवर आपकी बड़ी हेल्प करता है। और फाइवर पे आप एज मिनिमम एज $5 से भी अर्न कर सकते हैं। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं भी जो सिर्फ $5 से ही स्टार्ट हुए थे, और आज वो उनके अकाउंट्स लेवल 1 लेवल 2 डिफरेंट लेवल्स होते हैं फाइवर के, वहां तक पहुंचे हुए। तो फाइवर इसलिए ठीक है, एक तो वो ज्यादा प्रोफेशनल है नहीं, ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा चांस है, वो बड़े अच्छे तरीके से उस मार्केट में जाके अपनी जगह बना सकते हैं। कंपेटिटर थोड़ा ज्यादा है फाइवर पे, बट उसको हम फिगर आउट करेंगे, वो उस चैलेंज को हमने कैसे ओवरकम करना है, और इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ओवरऑल फाइवर की पॉलिसीज अच्छी हैं, फाइवर के रेट्स भी अच्छे हैं, फाइवर पे आपको क्लाइंट्स भी अच्छा मिलता है, रिपीटेड बिजनेस बहुत अच्छा मिलता है फाइवर पे, ठीक है, और पॉलिसीज अच्छी हैं, प्लस की बिगिनर लेवल के स्किल सेट के लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फाइवर। तो दैट्स व्हाई हम फाइवर को यूज करेंगे। एनीवन एल्स जिसका भी क्वेश्चन हो रिलेटेड ग्राफिक डिजाइन या किसी और चीज से रिलेटेड? जी, तो मूविंग फॉरवर्ड
आई होप आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग की समझ नहीं, लेकिन सॉरी समझ आ गई, लेकिन इन केस अगर आपको समझ नहीं आई या अगर आप नहीं समझ सके कुछ चीज़ों को या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पार्टिफिक कम्युनिटी में जा सकते हैं, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके अपना फोरम्स में या डिस्कशन टैब में क्वेश्चन पोस्ट करें, आपको वहीं पे उसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे शायनेस फील करते हैं, नहीं शेयर करना चाहते अपने थॉट्स या किसी भी और रीज़न की वजह से, तो वो जाएं कम्युनिटी साइट पे जाएं, बाइटिफिक कम्युनिटी पे, या बाइटिफिक कम्युनिटी लिख के गूगल पे सर्च कर लें, या आप सर्च कर लें community.baitific.com, लॉग इन करें अपने क्रेडेंशियल से, डिस्कशन टैब में जाएं, वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, आपको उसका आंसर मिलेगा। फॉरम्स पे जाके आप कर सकते हैं पोस्ट, और यहाँ पे आप डिफरेंट लोगों के अपने फेलोज के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किसी ने और भी क्या क्वेश्चन किया इस बारे में। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहते, आप ओपन है वहाँ पे भी आप जाके उस प्लेटफॉर्म पे भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं, हम उनको देखें। एस्थेटिक डिजाइन एंड फंक्शनल डिजाइन। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स डिजाइनिंग होती है, एक होती है एस्थेटिक डिजाइनिंग, एक होती है फंक्शनल डिजाइन। एक रेंज होती है ग्राफिक डिजाइनिंग की एस्थेटिक टू फंक्शनल। ठीक है, हम एस्थेटिक्स ही होते हैं जो कुछ शेप्स हो गई या कुछ पेंटिंग्स हो गई जो आपको प्लीजिंग एक इफेक्ट देती है, जिनका कोई मायने नहीं होता है, जिनका कोई फायदा भी नहीं होता है एज सच आपको, लेकिन वो आपको अपील करती हैं विजुअली, आपको रिलैक्सेशन की सेंस देती हैं, आपको एक विजुअली आपको एक अपील करती है, रिलैक्सिंग एक उनमें इफेक्ट होता है। ठीक है, वो आपके एस्थेटिक्स होते हैं। जो फंक्शनल होती हैं, फंक्शनल डिजाइनिंग पोस्ट्स क्या होती हैं, जो फंक्शनल डिजाइन होता है वो हमारा अपीलिंग चाहे ना भी हो, लेकिन उसमें कोई फंक्शन होता है, वो किसी न किसी फंक्शनैलिटी को, किसी न किसी पर्पस को, उससे जुड़े एक मीनिंग को पोर्ट्रे कर रहा होता है। ऐसे हम इसमें आगे एग्जांपल में चले तो एस्थेटिक्स में एग्जांपल्स आती हैं आपकी पेंटिंग्स, आपकी ड्राइंग्स, आपकी हर वो आइटम या हर वो एलिमेंट या हर वो डिज़ाइन जो आपको एक प्लीजिंग इफेक्ट दे रहा है, रिलैक्सेशन इफेक्ट दे रहा है, विजुअली आपको अपील कर रहा है, आपको आपके मूड को अच्छा कर रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक रिलैक्सेशन फील लेके आ रहा है, आप स्ट्रेस दे बट आपने वो डिज़ाइन देखा, आप रिलैक्स हो गए। ठीक है, इस या आप अचानक कहीं से जा रहे थे और आपने एक डिज़ाइन देखा, या आप अचानक सर्फ कर रहे थे एक फेसबुक पे, तो आप एकदम रुके एक पोस्ट पे, दैट मीन्स आप उस पोस्ट ने आपको विजुअली अपील किया, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ होती है एस्थेटिक, उस डिज़ाइन को कहते हैं एस्थेटिक डिज़ाइन। इसकी एग्जांपल है, जैसे एक बहुत मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा की। अब इसमें कुछ नहीं है, इस पेंटिंग से किसी ना का कोई फायदा नहीं है, इस पेंटिंग से किसी को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, बट इसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, पता नहीं ये किस डिजाइनर ने बनाई, किस थॉट से, बट इसके पीछे ना एक थॉट है, एक मीनिंग है। ठीक है, और ये आपको विजुअली फील करेगी, या आप अगर इसे देखेंगे आपको रिलैक्सेशन देगी, फील देगी। ठीक है, इस तरह की जो पेंटिंग्स या इस तरह के जो ग्राफिक्स होते हैं या इस तरह की जो ड्राइंग्स होती है ना, इनको हम एस्थेटिक्स कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने एक और ग्राफिक डिजाइन है, एक पेंट टाइप है, ये डिजाइन है बेसिकली ग्राफिक डिजाइन जो बनाया गया है एक टूल को यूज करके। तो इसका एक मीनिंग है, एक बनाने वाले ने इसमें थॉट प्रोवोक किया हुआ है, एक मीनिंग पोर्ट्रे किया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे स्टडी कर सकते हैं, आप इसे लोग आर्ट म्यूजियम जाते हैं, घंटों घंटों देखते हैं। ठीक है, वो उससे रिलैक्स होते हैं, देख के अपना स्ट्रेस रिलीव करते हैं। कुछ स्पेसिफिक ऐसी भी पेंटिंग्स ऐसे भी डिजाइन होते हैं जो बड़े स्ट्रेस रिलीव करने के लिए होते हैं। उनके पीछे थॉट ही, उनके पीछे पर्पस या उनका प्लान यही होता है कि हमने स्ट्रेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं, वो फिर उसी थॉट पे काम करते हैं और इस तरह का एक डिजाइन बनाते हैं जो अपीलिंग हो, विजुअली रिलैक्सिंग हो। तो इस तरह की जो आपकी पेंटिंग्स या डिजाइन होते हैं,
ग्राफिक्स होते हैं ये आपके होते हैं एस्थेटिक्स, ठीक है। मूविंग टू फंक्शनल, फंक्शनल आपके जो ग्राफिक्स होते हैं या फंक्शनल आपके जो डिजाइन होते हैं वो आपके कोई ना कोई मीनिंग पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वैल्यू दे रहे होते हैं, किसी ना कोई एक उनके साथ एक एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी होती है, उनका एक मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल रोड साइन पे जो आप न्यूटन का साइन देखते हैं या नो पार्किंग का साइन देखते हैं, उसका एक मीनिंग है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, वो भी ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। वो भी एक थॉट प्रोवोकिंग है, वो भी एक थॉट को देखकर ही बनाया गया है, उसके पीछे भी पूरा मकसद है, एक प्लान है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बट वो एक फंक्शनल है। उसको आप घंटों देख नहीं सकते, ना कोई देखता, कोई पागल या बेवकूफ़ी होगा जो पार्किंग साइन को खड़ा पार्किंग लॉट में देखी जा रहा है, बस देखी जा रहा है, उससे ना स्ट्रेस रिलीफ हो ना, तो वो एस्थेटिक नहीं है, वो फंक्शनल है। उसकी एक फंक्शनैलिटी है, वो जहाँ पे भी लगा हुआ है उसकी एक फंक्शनैलिटी है, उससे एसोसिएटेड मीनिंग है। बल्कि जबकि एस्थेटिक्स होती है इससे डिफरेंट मीनिंग्स डराइव हो सकते हैं। फंक्शनल का एक सिंगल मीनिंग, एस्थेटिक जो भी आपका डिजाइन होगा वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस माइंडसेट से देख रहा है उसको। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, अगर यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं, तो सबके लिए हो सकता है इसमें मीनिंग कुछ डिफरेंट हो सकता है कुछ इससे कोई और मीनिंग निकाल रहा हो, कोई इससे रिलैक्स हो रहा हो, कि कोई इससे किसी को इससे कोई डीप थॉट मिल रही हो, कोई इससे कोई और मीनिंग निकाल रहा हो, तो ये होते हैं एस्थेटिक्स। बट अगर मैं आपके सामने ये साइन डिस्प्ले कर दूं तो ये सारों की एक ही, सारों के माइंड में एक ही थॉट आनी है कि भाई नो पार्किंग, ठीक है। ये डिजाइन होते हैं आपके फंक्शनल डिजाइन जिनका एक सिंगल मीनिंग होता है और स्ट्रिक्ट मीनिंग होता है। इसी तरह एक और डिजाइन है वार्निंग का डिजाइन है, ठीक है। ये अलर्ट की सेंस में यूज किया जाता है, इससे एसोसिएटेड मीनिंग अलर्ट होता है या वार्निंग होती है, तो एक वो फील होती है। अब ये जो भी पर्सन देखेगा उसके माइंड में वार्निंग ही आएगी, नो पार्किंग के साइन को देखेगा उसके माइंड में नो पार्किंग ही आएगी। बट अगर हम लेफ्ट साइड पे आ जाए तो ये जो हमारे पास दो ग्राफिक्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसमें जो भी पर्सन देखेगा वो अपने थॉट से देखेगा इसको, वो अपने माइंड से इसको परसीव करेगा, वो उसके लिए कुछ डिफरेंट मीनिंग देगी ये पेंटिंग या ये डिजाइन या ये ग्राफिक। बट ये दोनों हैं ग्राफिक डिजाइन, ये साइंस वाले पिक्चर्स भी ग्राफिक डिजाइन ही है और एस्थेटिक्स भी ग्राफिक डिजाइन है। तो हमने किसको यूज करना है, क्वेश्चन ये आता है। कोई आप इसे बता सकते हैं कि हम किस तरफ जाएंगे, हम एस्थेटिक्स को यूज करेंगे या फंक्शनल को यूज करेंगे हम जब एक डिजाइन को पोस्ट कर रहे हैं? सर दोनों यूज करेंगे। किस सेंस में दोनों यूज करेंगे? देखिए एस्थेटिक्स जो है ना, ये तो हो गया आपने किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है या यस, ठीक है ना। और लेकिन विजुअली अगर आपने अपील करवाना है विजुअली अपील करवाना है, अब हम्म, लेट्स सपोज हमने एक बूट्स की या शूज की पिक्चर डाल दी है, वो तो हमने यस, अपनी प्रोडक्ट को एक शो करवा दिया है। अब उसकी हमने प्राइस को या शो करवाना है या क्राफ्ट की तरफ अगर एक साइन देना है, तो वो जो साइन एरो होगा वो एक ऑर्डर दे रहा है कि यार ये इसकी प्राइस है, या परचेज की तरफ जाना है तो ये नीचे बटन है, या कार्ट की तरफ, सॉरी अच्छा, कार्ट आपने एक चीज यूज की कि हमने बूट यूज करना है, आपने बूट की एग्जांपल दी है ना, शूज कह लें, शूज कह लीजिए, कोई भी जो प्रोडक्ट है जो हमने रिप्रेजेंट करवानी तो है। जो शूज इटसेल्फ है वो फंक्शनल है कि एस्थेटिक है? जस्ट अ गेस। सर ये देखें, ये एस्थेटिक है। व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, देखिए एस्थेटिक जो है ना वो आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दे रही होती, नहीं, जबकि मैं फंक्शनल जो है स्पेसिफिक ना वो शूज की पिक्चर पूछ रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक शूज वो की पिक्चर एस्थेटिक है, पूछ रहा हूँ। एस्थेटिक है, एस्थेटिक है। किसी को वो पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी, कोई दिलचस्पी लेगा, किसी को नहीं नहीं, लेकिन देखें, वो आज तक कोई नहीं ऑर्डर देखें, तो नहीं दे रही होगी। मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा एक ट्रैक आपने थोड़ा सा डिफरेंट कर लिए। एस्थेटिक जी मीन्स डज नॉट मीन कि वो कोई सोच उसके साथ एसोसिएट है कि नहीं। एस्थेटिक मीन कि वो विजुअली फील कर रहा है, ठीक है, उसका कोई जी। मीनिंग है। उसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। क्या एक शूज के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं? शूज की अच्छा अगर तो मैं आप
अगर मैं ये आपके जो सामने एक शूज की पिक्चर डिस्प्ले करूं तो अगर यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स या 30 लोग हों तो वो सभी उसको शूज नहीं कहेंगे क्या? सभी शूज तो कहेंगे, हाँ, तो शूज इटसेल्फ क्या हुआ? शूज इटसेल्फ फंक्शनल एक डिजाइन हुआ ना। हाँ, शूज के ऊपर आपने क्या डिजाइन किया हुआ है वो स्टैटिक हो सकता है। पॉइंट गेट कर रहे हैं? मतलब मैं अगर यहाँ पे बगैर किसी डिजाइन के सिर्फ लाइन से एक शू ड्रॉ कर दूं तो क्या वो एस्थेटिक है या फंक्शनल है? नहीं इस केस में वो एस्थेटिक होगा, सॉरी फंक्शनल होगा। फंक्शनल हो। तो शू फंक्शनल होगा। इटसेल्फ क्या है? शू इटसेल्फ फंक्शनल है, ठीक है। उस पे पोर्ट्रेट डिजाइन या उससे इर्द गिर्द या उससे उसकी सराउंडिंग में कुछ डिजाइन जिस तरह के हैं जो उसकी अपील को इनहेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई देखे ना, वहां पे बात आ जाती है कि ये शूज स्नीकर है, ये शूज लेडीज है, ये शूज जेंट्स है। पॉइंट गेट कर नहीं मेरा? वो सेंसेस को कौन देता है? वो स्टैटिक देता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी ठीक है, ठीक है। शूज पे एक डिजाइन होता है ना कुछ। आप शूज को देख के बता सकते हैं ना कि ये स्पोर्ट्स शूज है, ये लेडीज शूज है, ये जेंट्स शूज है, ये कैजुअल शूज है, ये फॉर्मल शूज है। आप बता सकते हैं ना? बता वो क्या सकते होता है? वो सेंस आपको कौन देता है? डिफरेंट फंक्शनल मीनिंग, एक शूज के डिफरेंट मीनिंग कौन जनरेट कर रहा होता है बैक एंड पे? वो होती है आपकी एस्थेटिक ग्राफिक्स, एस्थेटिक वो जो उसकी ठीक है। तो ठीक हमने जब ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है ना, हमने इन बिटवीन ऑफ बोथ रहना है। हमने फंक्शनल भी लेके चलना है, हमने एस्थेटिक भी लेके चलना है। वो होता है बेस्ट डिजाइन, ठीक है। बेस्ट डिजाइन क्या होगा या बेस्ट ग्राफिक डिजाइन क्या होगा? जो बोथ एस्थेटिकली भी अपीलिंग होगा और फंक्शनली भी एक मीनिंगफुल होगी। ऐसे पोस्टर को या ऐसे डिजाइन को या ऐसे एक ग्राफिकली डिजाइंड एक चीज को हम बेस्ट डिजाइन कह सकते हैं। सब क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? जी जी क्लियर। क्लियर है ना? जी तो क्लियर। बेस्ट डिजाइन कौन सा होगा? जिसमें हम एस्थेटिकली चीजों को अपीलिंग और रिलैक्सिंग और इस तरह का भी बनाएंगे कि हमारे डिजाइन पे कोई यूजर आके एकदम एकदम रुके, ठीक है, उसमें कोई मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करें। हमने डिजाइन को उस पर्सपेक्टिव में भी रखना है और हमने अपने डिजाइन को फंक्शनल पर्सपेक्टिव में भी रखना है। और एक ऐसे डिजाइन को जिसमें दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो रही होती हैं या फुलफिल हो रही होती है, उस डिजाइन को बेस्ट डिजाइन कहा जाता है, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, या कोई कंफ्यूजन तो काइंडली शेयर करें। तो क्यों असलान आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर ओके क्लियर है। क्लियर है? तो किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है फिर? अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिक डिजाइन के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब हम शिफ्ट कर चुके हैं, हमने डिजाइन भी लर्न कर लिया कि डिजाइन क्या होता है, हमने उसको सीख लिया, हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया। अब हो सकता है कुछ चीजें आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, बट उसका हल ये है कि आप कम्युनिटी साइट पे आए, क्वेश्चनिंग करें। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लस आप को ये रिकॉर्डिंग लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप इसको रिपीटेडली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 10 डेज हमारी क्लासेस चल रही है, तो किसी भी टाइम आप किसी भी क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट्स। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर हम एक ग्राफिक डिजाइन को देखें, एक डिजाइन है जो हमारे सामने ग्राफिकली एक चीज बनी हुई है, किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पोर्ट्रे भी कर रही है, उसको उसका सोल्यूशन भी, उसमें मीनिंग भी है, वो एस्थेटिकली भी फुलफिल्ड है, वो फंक्शनली भी फुलफिल्ड है, उसमें फंक्शनल भी एक अप्रोच है। तो उसमें एलिमेंट्स कौन से यूज हुए?
या अगर हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके पीछे एलिमेंट्स यूज़ होते कौन से हैं? कौन से एलिमेंट्स को, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है? आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए कैनवा टूल है ना, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को करने के लिए कुछ टूल्स हैं, ठीक है? जिन पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेस्ड है, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स हैं ये, और यही यूज़ हो रहे होंगे आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। इसमें लाइन्स होती हैं, ग्राफिक्स में शेप्स होती हैं, टेक्सचर्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं, फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स ये वो दूसरे फॉर्म नहीं जो आपको एडमिशन फॉर्म टाइप वो वाले फॉर्म नहीं, ये इसके फॉर्म से आप यूँ समझ लें कि सिमेट्री और इसके बिहेवियर, इसकी हायरार्की, इसकी अलाइनमेंट्स इससे मीनिंग हम निकाल सकते हैं फॉर्म से। पर प्लस इसमें कलर्स होते हैं, इसमें टाइपोग्राफी होती है। टाइपोग्राफी मीन्स टेक्स्ट, आप किस इमेज के लिए, किस डिज़ाइन के लिए कौन सा टेक्स्ट यूज़ करेंगे वो टाइपोग्राफी में आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जो हम यूज़ करेंगे या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं और आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम यूज़ करेंगे। इन एलिमेंट्स से बाहर कोई ग्राफिक डिज़ाइन नहीं होता। या अगर हम ये कहें कि ग्राफिक डिज़ाइन में इन एलिमेंट से बाहर कोई और एलिमेंट होगा नहीं, यही यूज़ होंगे। तो अगर आपने इनको अच्छे से मास्टर कर लिया, इन एलिमेंट्स को यूज़ करना सीख लिया और इनका यूसेज आपको समझ आ गया कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, तो तब आप एक स्किल्ड और एक एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है? एक एक डिज़ाइन पोस्टर में इंफोग्राफिक हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, वो कोई बिज़नेस कार्ड हो सकता है, कोई फ्लायर हो सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम बनाएँगे, हम बिज़नेस कार्ड भी बनाएँगे, हम इंफोग्राफिक्स भी बनाएँगे, लोगोस भी बनाना सीख लेंगे और हम बिज़नेस कार्ड्स हो गया, एक आधी चीज़ हम फ्लायर या पोस्टर वगैरह पे सीख लेंगे। फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थंबनेल वगैरह ये चीज़ें हम सीख लेंगे इसी बूट कैंप में। मैं खुद आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा पहले, फिर आपसे प्रैक्टिकल लूँगा। तो लाइन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है लाइन। शेप्स आप यूज़ करेंगे, टेक्सचर्स आप यूज़ करेंगे, स्पेसेस आप यूज़ करेंगे, फॉर्म, कलर्स और टाइपोग्राफी। इनमें से जो आज हम कवर करेंगे वो है हमारी लाइन्स, शेप्स और टेक्सचर्स। 3 चीज़ें आज हम कवर करेंगे, बाकी 4 प्लस कुछ नया कंटेंट कल के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट एलिमेंट इज लाइन। ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट लाइन। लाइन क्या होती है, या लाइन को हम कब यूज करेंगे, या किस लिए यूज करते हैं, या किस वक्त इसका यूज होता है, या किस पर्पज के लिए लाइंस यूज की जाती है। लाइंस यूज की जाएंगी टू डिवाइड अ सेक्शन और पोर्शन। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूँ आगे। अभी लाइंस जहाँ पे भी यूज होंगी वहां पे कोई ना कोई डिवीजन हो रही होगी, या किसी सेक्शन में किसी पोर्शन, एक पोर्शन दूसरे पोर्शन से या एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से डिवाइड हो रहा हो, डिवीजन शो करवाने के लिए हम लाइन यूज करेंगे। लाइन इज यूज्ड टू कनेक्ट द थिंग्स टुगेदर। अगर हमने दो या दो से ज्यादा चीजों को कनेक्ट करना है आपस में, उनकी एक हायरार्की शो करवानी है। जैसे होता है ना, एक ट्री होता है, ट्री के एग्जांपल, ट्री होता है, ट्री रूट से शुरू होता है और टॉप तक जाता है। अब आप रूट से उसकी शुरू हो जाए तो एक ही लाइन चल रही हो, उसकी रूट से शुरू होती है, उसके टॉप तक जाती है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो उसके साथ कनेक्ट होती हैं। तो एक ब्रांच को अगर हम एक लाइन लें और उसकी स्टेम को अगर आप एक लाइन लें, उसके तने को या उसकी जड़ को अगर हम एक लाइन लें, तो ये सारी लाइंस आपस में कनेक्टेड है। तो लाइंस हमेशा कनेक्शन के लिए यूज होती है। किसी चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना है, वहाँ लाइन यूज होगी, ठीक है? हायरार्की के लिए लाइन यूज होगी। फॉर एग्जांपल एक हायरार्की होती है कि सबसे ऊपर ये, फिर जैसे एक हमारा शजरा होता है जिसमें एक लाइन वाइज चीजें होती हैं कि ये बिन फलां कि ये फलां पर्सन था, इसके 2 बेटे हैं, फिर इसके आगे 3 बेटे हैं, ठीक है? इस बेटे के आगे 3 बेटे हैं। तो वो एक पूरी हायरार्की बन रही होती है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप एक लेवल होता है, उसको हम कहते हैं हायरार्की।
वो चीज़ अगर हमने अपने कहीं कहीं पे डिज़ाइन में शो करवानी है, ग्राफिक डिज़ाइन में, तो वो उस चीज़ के लिए हम लाइन यूज़ करेंगे। तो लाइन हम यूज़ करेंगे डिवीजन के लिए, लाइन हम यूज़ करेंगे कनेक्शन के लिए, और लाइन हम यूज़ करेंगे हायरार्की शो करवाने के लिए। अब हम लाइन से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन एग्जांपल्स देखते हैं। तो लाइन एग्जांपल 1। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है क्लियरली, या पिक्चर आपको क्लियरली, या डिज़ाइन आपको क्लियरली शो हो रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आप जी। इसमें ऑब्जर्व करें, एक सेंटर्ड अलाइन, सेंटर एक लाइन है सेंटर में। अगर इसमें इस टाइम मिल नहीं रहा व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन। तो अगर हम इसमें देखें, आप मेरे एरो पे गौर कीजिएगा, यहाँ जिस साइड पे मेरा एरो, यहाँ से टॉप बॉटम तक एक लाइन आपको शो हो रही है लाइन, आप फील कर रहे हैं लाइन। तो इस लाइन ने बुक के राइट पेज को और लेफ्ट पेज को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन एज ए डिवीजन यूज हो रही है। ठीक है, प्लस आप लाइंस के थ्रू राइट साइड ऑफ बुक के पेज में, इस डिजाइन में आप एक आर्ट वर्क भी देख रहे हैं कि लाइंस के थ्रू एक आर्ट वर्क भी हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इस पोर्शन को देखूं थोड़ा सा, इस पोर्शन में चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, चीजें कनेक्टेड है, यहाँ पे एक आर्ट वर्क है, ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, चीजों को कनेक्ट कर रही है आपस में। तो ये मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करूंगा, इसको आपने खुद से भी ऑब्जर्व करना है। एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। अगर एक पर्सन अच्छा ऑब्जर्वर नहीं है, वो कभी भी अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हो नहीं सकता। ठीक है, आप सबसे बेटर इसका वे होता है कि आप नेचर को ऑब्जर्व करें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कानून बनाए हैं वो बेस्ट है, अल्लाह ताला ने जो कलर स्कीम्स यूज की हैं वो बेस्ट है, जो अल्लाह ताला के प्रिंसिपल्स हैं एक चीज़ को क्रिएट करने के, वो बेस्ट हैं। तो आप उनसे मोटिवेशन लें, इंस्पिरेशन लें। ठीक है, आप देखें कि आसमान कैसे डिवाइडेड है ज़मीन के साथ, सूरज का कलर कैसे इन इन इनकम्पास होता है पूरे आसमान पे, जब वो फैल के उसके क्या कलर ब्लेंड होता है, वो एक ग्राफिक डिजाइनिंग की एक आला मिसाल है। ठीक है, आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो एक ग्राफिक डिजाइनर हमेशा एक अच्छा ऑब्जर्वर होगा। तो आपने अगर ग्राफिक डिजाइनर बनना है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो आपको इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन रखनी है। आपके इर्द गिर्द जितना सारा कुछ है ना वो डिजाइन, और उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग इन्वॉल्व हो गई, आपने उससे हमेशा इंस्पिरेशन लेते रहना। तो यहाँ पे एक लाइंस का पूरा एक आर्ट वर्क हुआ हुआ है, लाइंस ही लाइंस है इसका, और कुछ नहीं। तो कोई उसने शेप को यूज नहीं किया, किसी ने किसी चीज को यूज नहीं किया। अगर हम सिर्फ लाइन पे भी बात कर रहे हैं, बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, लाइन डिवाइड भी कर रही है दो हिस्सों को, हमें क्लियरली दो डिवीजन नजर भी आ रहे हैं इस पिक्चर में। ठीक है, एक लाइन ने डिवाइड किया हुआ, प्लस में राइट पेज पे एक पूरा लाइन से आर्ट वर्क नजर आ रहा है, इसमें उसने सिर्फ लाइंस यूज की हुई, उसमें कनेक्शंस भी किए हैं लाइन से, और डिफरेंट हायरार्कीज भी बनाई हैं। इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं लाइन की। इसमें देखिए, इसमें भी क्लियर डिवीजन है, एक लाइन ही है सेंटर में जो दो हिस्सों को डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक एक शेर की एक उसने बनाई हुई है आर्ट वर्क, एक डिजाइन बनाया हुआ है, उसने शेर का एक ग्राफिक्स बनाया हुआ है, बट उसने दो हिस्सों को व्हाइट और ब्लैक को डिवाइड किया, और दरमियान में एक लाइन ही है बेसिकली। ठीक है, दो हिस्सों को डिवाइड किया उसने, प्लस उसने जो यहाँ पे लाइन आर्ट लोगोज लिखा है, लोगोज को आप देखें वो सिर्फ लाइंस है। ठीक है, उसमें लाइंस के थ्रू आपको एक पूरा राइटिंग करती है। जिस डिजाइनर ने भी ये राइट किया, ये जिस डिजाइनर ने भी ये डिजाइन किया, उसने लोगोस लिखा है और सिर्फ लाइंस यूज करके लिखा है। ठीक है, तो लाइंस को आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं।
प्लस लाइंस का एक फ्लो होता है हमेशा। लाइंस मैं आपको आगे एक पिक्चर आएगी उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि लाइंस का एक फ्लो क्या होता है। लाइंस आपकी आईज को मूव करवाती है, ठीक है। अगर आपने किसी पर्सन को, किसी अपने यूजर को, देखने वाले को डायरेक्टली किसी प्राइस की तरफ या किसी भी अपने एलिमेंट की तरफ फील करवाना है ना, उसकी जानबूझ के नजर डलवानी है, आप वहाँ पे लाइन यूज कर, लाइन आईज को मूवमेंट देंगे, ठीक है। जैसे अब ये इसने जो राइटिंग की है डिजाइनर ने, वो ऊपर भी कर सकता था, वो सेंटर में भी कर सकता था, उसने नीचे ही क्यों की? उसकी रीजन है क्योंकि अगर कोई पर्सन ऊपर से देखना शुरू करेगा ना इमेज को, तो लाइंस इस तरह की हैं, जैसे ये एक शेर है, उसकी लाइन जो ये बनी हुई है, ये डायरेक्ट आपको इस मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे लेके आ रही है, इस हेडिंग की तरफ या इस आप कह सकते हैं राइटिंग की तरफ। तो आप मजबूर होंगे इसको पढ़ने में। तो ये एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की एक अच्छी निशानी थी, तो अपने सारे, अपने डिजाइन के सारे एलिमेंट्स को ना एक देखने वाले को ऑब्जर्व करवा दे। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है लाइंस की। Then ये देखिए एक IBM लोगो है, IBM कंपनी है, इस इन्होंने अपना लोगो ही पूरा डिजाइन पूरा कर लिया लाइंस के ऊपर। इन्होंने अपना पूरा लोगो ही लाइन से बना लिया। अब IBM, इसमें एक मूवमेंट आपको शो होगी जो लेफ्ट टू राइट शो होगी, क्योंकि लाइंस उनकी ऐसे है कि वो लेफ्ट टू राइट है। उन्होंने सिर्फ लाइंस यूज की हैं और अपना लोगो डिजाइन कर, ठीक है। उन्होंने कुछ और यूज नहीं किया, उन्होंने कोई पिक्चर यूज नहीं की, उन्होंने कोई आर्ट वर्क यूज नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लाइंस आया और उनका पूरा लोगो बन रहा है। उसमें एक पूरा मीनिंग भी आ रहा है। हो सकता है इस इन लाइंस यूज करने के पीछे इनके कोई कंपनी का मकसद हो, ठीक है, उन्होंने जानबूझ के किसी मकसद की वजह से लाइंस यूज की। बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको देखेंगे कि उसने उन्होंने जिस डिजाइनर ने भी डिजाइन किया उसने सिर्फ लाइंस को यूज किया है पूरा एक लोगो डिजाइन कर, राइटिंग कर। एग्जाम्पल 4 ऑफ लाइन देखिए, ये एक आर्ट वर्क है लाइंस का, ठीक है। इसमें अब आपको कनेक्टिविटी इन अ सेंस शो होगी, प्लस आपको एक मूवमेंट शो होगी। अगर हम यहाँ से शुरू हो टॉप से, आप आई मूव करते आए, आप यहाँ पे मूव करेंगे, डायरेक्टली यहाँ मूव कर देंगे, आप यहाँ से इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, और आपकी आई जो है वो पूरे आर्ट वर्क पे मूव करेगी। और एट द एंड आपकी आई जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे उसने, मैं आपको दिखाऊं, उसने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है जिसको आप स्टडी करेंगे। इसमें एक आर्ट वर्क भी है, सिर्फ लाइन यूज हुई है, कोई शेप्स यूज नहीं हुई, कुछ और चीज नहीं यूज हुई, कोई कलर यूज नहीं है उसमें, ठीक है। लाइंस यूज करके उसने एक आर्ट वर्क बनाया है, क्या। और लाइंस आपकी आई को मूवमेंट भी दे रही है, चीज़ों को कनेक्ट भी कर रही है, आपस में कनेक्शन भी क्रिएट कर रही है चीज़ों का। प्लस आपको एक वाइट लाइंस बीच में शो होंगी, ये भी एक, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसको गौर से, बाद में चाहे आप ऑब्जर्व कीजिएगा जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कि इसमें वाइट लाइंस स्पेसिस हैं। तो ये वाइट लाइंस को अगर आप देखेंगे ना, ये लाइन वाइट यहाँ से शुरू होगी, यहाँ इंटरकनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, फिर यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है। तो ये वाली लाइंस भी आप समझ, ये भी डीप स्ट्रक्चर है, डीप आर्ट वर्क है, तो सिर्फ डिजाइनर ने लाइंस यूज करके। अगेन ये एक सॉर्ट ऑफ रिबन है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ रिबन है, बट आपको जी लिखा हुआ महसूस हो रहा है, जी अल्फाबेट, या हो सकता है आपको कोई और अल्फाबेट महसूस हो रहा हो, बट ये एक रिबन सॉर्ट है। एक उसने लाइंस के थ्रू एक रिबन रिबन का एक इफेक्ट दिया है, ठीक है। और आप इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे, यहाँ से शुरू कर रहा है, उसको यहाँ ला रहा है, यहाँ ला रहा है, यहाँ ला रहा है, मूवमेंट उसकी पूरी थ्रू आउट द डिजाइन है, और वो यहाँ ला के उसको एंड कर रहा है। लाइन थ्रू आउट आपको थ्रू द आइज कनेक्ट करवा रही है, आपकी आइज को खुद ही मूव करवा रही है, और आप मजबूर है पूरी पिक्चर देखने पे, आप एक विजुअली भी फील हो रही है। इसमें एक एस्थेटिकल एलिमेंट भी है, ठीक है। हो सकता है फंक्शनल ना हो सकता है किसी का लोगो ना हो, वैसे भी आर्ट डिजाइन हो, बट इसमें एक एस्थेटिक है, ठीक है। इसमें एक लाइन की एग्जांपल अगर हम लें, इसमें लाइंस का अच्छा बहुत यूज है। लाइंस के थ्रू उसने एक रिबन इफेक्ट दिया आपको, कनेक्टेड कनेक्टिविटी है इसमें, कनेक्टेडनेस,
ये एक अच्छी एग्जांपल है लाइंस। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल एक हम लाइंस के देखते हैं। देखें इस पे एक एम लिखा है और मोस्ट प्रोबेबली जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया था तो मुझे ये फील हुआ था कि ये इसमें मूवी वर्ड लिखा हुआ पूरा। एम तो हमें क्लियर दिख रहा है, एम यहाँ से हमें ओ भी दिख जाएगा, बट मुझे ये फील हुआ, मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बट मुझे ये फील हुआ कि इस पर इन्होंने मूवी वर्ड पूरा लिखा है। अगली आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें इसमें एस्थेटिक्स बहुत यूज हुई। देखिए ये डिजाइन ये एस्थेटिक है, ठीक है, लाइंस यूज हुई हैं, एस्थेटिक्स उसने डॉट्स यूज किए, ठीक है। आपको जी हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ फिगर या कुछ ना कुछ एक एलिमेंट या कुछ ना कुछ एक चीज मिल रही है, ठीक है। मिल रही है। ये एस्थेटिक्स का एक है, हो सकता है किसी कंपनी का लोगो हो, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी कंपनी शो करवाई हो इधर, इस तरह थॉट हो उसके पीछे, बट हम क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें लाइंस के थ्रू इसको किया। हर जगह आपको लाइंस यूज हुई नजर आएंगी या मेजर इस पर जी कंटेंट बिल्कुल। और लाइंस पे। तो आप कई मेजर एलिमेंट होता है लाइंस, ठीक है, एक डिजाइन में आप इसको सिर्फ पूरे डिजाइन को लाइंस यूज करके भी बना सकते हो, जैसे हमने देखे पहले डिजाइन वो रिबन वाला सिर्फ लाइंस पे था, उससे पहले एक हमने आर्ट वर्क देखा वो सिर्फ लाइंस पे था। तो ये एलिमेंट्स हैं ग्राफिक डिजाइन के, इनको जितना बेटर से यूज करोगे उतना डिजाइन आपका अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है ग्राफिक डिजाइन का, वो शेप्स। अब लाइंस हमने देख ली, लाइंस होती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, फिर होती है शेप्स ग्राफिक डिजाइनिंग में। शेप्स ग्राफिक डिजाइनिंग में तीन तरह की होती है, ज्योमेट्रिक शेप्स, ऑर्गेनिक शेप्स, नेगेटिव शेप्स। अब ज्योमेट्रिक शेप्स क्या होती है? ज्योमेट्रिक शेप्स ऐसी होती हैं जो आपकी रेक्टेंगल होती हैं, सर्कल हो गया, जो एजीज होते हैं जिनको जो एजी होती है, पॉलीगॉन हो गया, जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ी हुई है। एक हम छोटे होते जब मैथ पढ़ते थे 9 10 का, हम ज्योमेट्री बॉक्स लेते तो उसमें जो शेप्स होती थी वो ज्योमेट्रिक शेप्स होती है। ज्योमेट्रिक शेप ऐसी शेप होती है जो एजी हो, जिसका एक एज हो, ठीक है। सर्कल एक इस तरह की शेप है जिसको काफी डिजाइनर्स ये समझते हैं कि ये ज्योमेट्रिक है, काफी का ये मानना है कि ये ऑर्गेनिक है। इस पे हमारा है, इसको हम ज्योमेट्रिक भी ले सकते हैं ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं, बट बाकी जो शेप्स हैं जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ऑक्टागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, ये ज्योमेट्रिक शेप्स होती है, ये हम यूज कर सकते हैं अपने ग्राफिक डिजाइन में। ऑर्गेनिक शेप्स ऐसी होती हैं जिनके कोई एज नहीं होती, जैसे लीफ हो गया, पत्ता, पत्ते की शेप है वो ऑर्गेनिक है, सर्कल को ऑर्गेनिक कह सकते हैं। या कोई ऐसी शेप है जो ज्योमेट्रिक नहीं है, जो शेप ज्योमेट्रिक नहीं है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, और जो ऑर्गेनिक नहीं है वो ज्योमेट्रिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक एक इस तरह की शेप होती है जिसमें कोई एज ना हो, जिसमें कोई कोना ना हो, ठीक है, ऐसी शेप को ना हम और ऑर्गेनिक शेप कहते हैं, बट कि सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे इसको। इसको प्रैक्टिकल में हमको इतना गौर नहीं रखते ग्राफिक डिजाइन में कि ज्योमेट्रिक ही यूज करनी है या ऑर्गेनिक ही यूज करनी है। केस हो सकते हैं, डिपेंडेंसी हो सकती है कोई, कि हमें कोई लिमिटेशन मिल जाए कि नहीं यार जी आपने लोगो बनाना ही ज्योमेट्रिक शेप यूज करके, तो वहां पे फिर आप बाउंड है, तो वहां पे आप सिर्फ करेंगे ज्योमेट्रिक यूज। बट जो सेट बैटरी अकॉर्डिंग टू डिजाइन और अकॉर्डिंग टू डिजाइन नेचर आप शेप के साथ जाएंगे। नेगेटिव शेप्स एक बड़ी मजेदार शेप होती है, और इससे हम तो बड़े वाकिफ भी हैं, शायद आपको पहले नाम ना पता हो, लेकिन आप सब तक नेगेटिव शेप पहुंची जरूर होगी। मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव शेप्स होती हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो शेप्स की, अगर हम शेप्स पे डिजाइन ग्राफिक्स की एग्जांपल्स देखें कुछ, तो ज्योमेट्रिक की देखते हैं, पहले ज्योमेट्रिक शेप की एग्जांपल्स। अब ये देखिए ये एक लोगो बना हुआ है, ठीक है, ये एक लोगो है और ये ज्योमेट्रिक शेप है। अब इसमें आपको सारी ज्योमेट्रिक शेप्स नजर आएंगी जितनी आप देख सकें, ठीक है। बाहर से देखें आपको 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन नजर आ रहा है, जो डैश्ड लाइन, आप इसमें भी देखें लाइंस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सिर्फ लाइन यूज किया उसने और एक पूरी शेप भी क्रिएट की है, ठीक है।
डैश लाइन अगर आप देखें, आउटर लाइन ही आपको हेक्सागोन की फील दे रही है, दरमियान में आपका एक ट्राइंगल भी बना हुआ है, ये एक आपका क्यूब भी बना हुआ है, आपका रोम्बस भी बना हुआ है, ठीक है, एक बड़ा क्यूब भी शायद आपको इसमें नजर आ रहा हो। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है ग्राफिक डिजाइनर की, उसने एक ऐसा डिजाइन बनाया जिसमें उसने सारी ज्योमेट्रिकल शेप डाल दी। बेसिकली उसने एक डिजाइन ऐसा बनाया, इस डिजाइन में सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, हेक्सागोन भी है, पॉलीगॉन भी आपको मिलेगा, ठीक है, और एक क्यूब भी आपको मिलेगा। तो ये एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करके हम डिजाइन कर सकते हैं, या अपने डिजाइन में ज्योमेट्रिकल शेप यूज करेंगे, और हम मोस्टली हम यूज करते भी हैं, ठीक है। बट ज्योमेट्रिकल अब ये जरूरी नहीं है कि हमने करनी ही करनी है या नहीं करनी। देखिए जब हमने लाइंस वो रिबन वाली एग्जांपल देखी, उसमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप तो थी ही नहीं। तो जरूरी नहीं कि हमने एक पोस्टर में या जब हम एक ग्राफिक डिजाइन बना रहे हैं हमने उसमें सारी की सारे एलिमेंट्स यूज करने ही हैं तभी वो एक ग्राफिक डिजाइन अच्छा बनेगा, नहीं। हमें देखना होता है कि हमने किस नेचर का ग्राफिक डिजाइन बनाना, ठीक है, किस नेचर का हमने ग्राफिक डिजाइन बनाना है, उसकी बेस पे फिर हम देखते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे ये शेप यूज कर सकता हूँ, ये अच्छी लगेगी या ये अच्छी लग सकती है। तो हमने एज अ डिजाइनर वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं, वो चीज़ें देखनी होती हैं खुद से, ठीक है। और इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ये होता है कि आप पहले डिज़ाइन को एक्चुअल पे किसी सिस्टम पे या किसी टूल पे बनाने से पहले आप इसको एक बना लो, किसी पेपर पे एक कॉन्सेप्ट बना लो, ठीक है। और पेपर पे जो आप चीज़ करोगे ना वहाँ पे आपको एक अच्छा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और एक परसेप्शन भी है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि जो चीज़ इंसान के हाथ से गुजरती है फिजिकली तो उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और उसकी आउटकम बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप पहले पेपर पे एक डिज़ाइन बनाएं, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट नेचर्स को वहाँ पे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करें, फिर जब आपका एक डिज़ाइन पेपर पे फाइनल हो जाए आप आए सिस्टम पे और उसको फाइनलाइज करें। खैर ये एक ज्योमेट्रिकल शेप्स की अच्छी एग्जांपल है। ज्योमेट्रिक शेप की टू एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, इसमें देखिए एक डिजाइन बना हुआ है, आर्ट वर्क है या एक ग्राफिक डिजाइन है, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स उसने यूज की, जैसे ये इसने यहाँ पे ट्राइंगल यूज किया है, यहाँ फिर वो ट्राइंगल यूज कर रहा है, यहाँ स्क्वायर यूज कर रहा है, इसमें ऑर्गेनिक शेप्स भी हैं, इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स भी है, बट मोस्टली जो इसका यूज है वो ज्योमेट्रिक शेप्स का, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं, इसके बैकग्राउंड में स्मॉल स्मॉल से आपको ट्राइंगल्स नजर आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करके डिजाइन बनाया डिजाइनर। एग्जाम्पल 3 अगर हम देखते हैं, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिकल डिजाइन की। इसमें देखें आपको डी नजर आ रही है, हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल जो होता है वो ज्योमेट्रिकल शेप होती है, फुल सर्कल बेतजाद है बट हाफ सर्कल ज्योमेट्रिकल ही होता है। तो इसमें आपको एक पॉली, ये फुल ट्राइंगल भी बड़ा नजर आ रहा है, इसके अंदर स्मॉल ट्राइंगल भी बिट्स एंड पीसेस में नजर आ रहे हैं, इसके पीछे इसने एक इमेज मास्क की हुई है, मास्किंग हम लर्न करेंगे आगे जाके। तो इसमें बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज की, प्लस आपको इसमें लाइंस भी यूज होती नजर आ रही होगी, ये एक लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक लाइंस और एक ज्योमेट्रिकल शेप्स का अच्छा यूज है। और एक पोस्टर डिजाइन किया हुआ है किसी कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग के लिए। तो ज्योमेट्रिकल शेप की अगर आप एग्जांपल देखें, आपके पास एक एग्जांपल है एडिडास का लोगो। एडिडास के लोगों में सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स है प्लस लाइन है, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, ये तीनों लाइन मिलके एक ज्योमेट्रिकल शेप बना रही है ट्राइंगल की फॉर्म में, ठीक है। और ये इटसेल्फ भी ज्योमेट्रिकल शेप की फॉर्म में एक लाइन है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप डिजाइन। ऑर्गेनिक शेप्स में हम आ जाते हैं, ऑर्गेनिक शेप्स की एग्जांपल।
ऑर्गेनिक शेप में कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा, ठीक है। अब ये एक डिजाइन है, ठीक है, बट इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं है, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। हो सकता है हो भी, जैसे मुझे क्या नजर आ रहा है एक रेक्टेंगल्स है, बट मोस्टली इसमें ऑर्गेनिक शेप्स हैं। हमें सर्कल नजर आ रहा है, हमें एक ये हाफ सर्कल सा नजर आ रहा है, यहाँ से हमें एक शेप सी नजर आ रही है जो कि ज्योमेट्रिकल नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक शेप है, इसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इस डिजाइन को भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा खुद से, बट ये एक ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल शेप ही उसकी डिजाइन। ऑर्गेनिक शेप टू, लेकिन अब ये एक डिजाइन है, इसमें आप डिफरेंट पोस्टर्स को देखें, इस पोस्टर्स को देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसमें शेप्स यूज हो रही हैं। जैसे इसको अगर हम देखें स्पेसिफिकली, इसमें सारी ऑर्गेनिक शेप्स हैं, सिर्फ सर्कल्स ही हैं, सिर्फ उसने सर्कल्स को यूज किया और एक पोस्टर डिजाइन की, सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइन। तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि जरूरी नहीं है कि हमने सारे एलिमेंट यूज करने हैं अपने, जरूरी होता है कि नेचर के, ठीक है, और जरूरी होता है कि हमारा जो थॉट है वो किस तरह ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ग्राफिक डिजाइन में ये देखना है। अगेन एक एग्जांपल है ऑर्गेनिक शेप्स की, ठीक है, इसमें एस्थेटिक्स भी यूज हो रही है। साइड पे आप देखें, एक पोस्टर है, किसी शू मेकिंग कंपनी ने अपना एक पोस्टर बनाया होगा ब्रांडिंग के लिए। तो यहाँ पे एक वो एस्थेटिक्स, एक डॉट्स यूज कर रहे हैं एस्थेटिक्स में, ठीक है। यहाँ पे एक वो ऑर्गेनिक शेप एक यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये जो आपको शेप सी नजर आ रही है, थ्रू लाइंस एक शेप बनाई है उसने ऐसे, ये एक ऑर्गेनिक सी शेप है। सो इसमें भी ऑर्गेनिक शेप हमें नजर आ रही है। अगेन ये ग्राफिक डिजाइन है, ये कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक शेप्स, हो सकता है ज्योमेट्रिक भी होगा, बट मोस्टली इसमें ऑर्गेनिक शेप्स है। ग्राफिक डिजाइन बना हुआ है जो ऑर्गेनिक शेप्स की बेस पे है, ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिकली उसने शेप्स को यूज करके एक पिक्चर की फॉर्म में उसने आर्ट वर्क और एक डिजाइन, उसको 3D इफेक्ट्स दिए हुए, कुछ ही चीजें हम आगे आगे लर्न करेंगे 3D इफेक्ट्स और शेडोज ये सारा कुछ कैसे करना है। बट अभी जो हमने चीजें ऑब्जर्व करनी है वो शेप्स हैं, इसमें उसने ऑर्गेनिक शेप्स को किस तरीके से यूज किया। नेक्स्ट हमारा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बस जल्दी जल्दी कवर करेंगे चीज़ों को क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, टाइम की शॉर्टेज है। नेगेटिव शेप्स, नेगेटिव शेप्स एक ऐसी शेप्स होती हैं जो जिसमें डिजाइन में आप एक टाइम पे एक चीज देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसी डिजाइन को नेगेटिव डिजाइन कहते हैं, नेगेटिव शेप डिजाइन कहते हैं। जैसे इसमें आपको अगर येलो पार्ट पे देखो आप, तो आपको एक पर्सन नजर आ रहा है, अगर आप ब्लैक पार्ट पे देखो तो आपको एक उल्टा पर्सन नजर आ रहा है। एक टाइम पे आप यहाँ पे ब्लैक पे फोकस कर सकते हो, ये येलो पे फोकस, ऐसे डिजाइन को नेगेटिव शेप डिजाइन कहते हैं, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, और ये इस तरह के डिजाइन आपके गुजरे भी होंगे पहले नस्लों से, जिसमें एक आई का एक डिसीव डिसीव खाती है, आई एक आंख जो हमारी धोखा खाती है कि ये क्या बना हुआ है, या तो ये है या तो ये है, बट इसमें दोनों मीनिंग होते हैं, दोनों शेप्स। ऐसे डिजाइन को नेगेटिव डिजाइन कहते हैं। नेगेटिव शेप की एक और एग्जांपल, लेकिन इसमें भी एक लोगो है कंपनी का, इसमें अगर आप येलो या ऑरेंज पार्ट को देखें तो ये भी एक हॉर्स के बालों की एक फील है, ठीक है। और उस येलो के साथ ही एक हॉर्स इंडल्ज किया हुआ उन्होंने, जो ब्लू से पार्ट में आपको एक हॉर्स नजर आ रहा है, ठीक है। पता नहीं ये हॉर्स है या डॉग है क्या है, बट आपको एक एनिमल नजर आ रहा है, उसके साथ ही उसके एक एसोसिएटेड हेयर्स नजर आ रहे हैं आपको, तो ये भी एक नेगेटिव शेप है, नेगेटिव शेप डिजाइन है। अगेन इसमें आपको एक रोम्बस भी नजर आ रहा है, इसमें उसने ज्योमेट्रिकल शेप बनाई है, बट इसमें आपको इनसाइड एक एस नजर आ रहा है, जो लिखा हुआ है लाइंस के फॉर्म में एक एस नजर आ रहा है। तो या तो आप एस देखेंगे या आप पूरा वो बाइक का उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी एक लोगो है कंपनी का, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव शेप डिजाइन के थ्रू एक इल्यूजन दी हुई है। लास्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव शेप, इसमें आप देखें दो हॉर्सेस बने हुए हैं, एक पिंक एक छोटा है, जो बड़े के ऊपर आपको शायद नजर आ रहा हो पिंक सा एक, ठीक है, इस एरिया में, और एक बड़ा है वो वाइट है। तो इसमें दो आपको एक नजर आ रहे हैं horses, ठीक है।
तो ये भी एक नेगेटिव शेप है, या तो आप उसको देखेंगे आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये भी एक नेगेटिव शेप डिजाइन में एक हमारा ग्राफिक डिजाइन की एक एग्जांपल है। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक जो हम जल्दी से कवर करेंगे, ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट टेक्सचर्स। टेक्सचर आपका होता है एक फील देने के लिए एक इमेज में, या आपके एक डिजाइन में एक फील देने के लिए आप टेक्सचर यूज करते हैं, या आप पैटर्न यूज करते हैं, या आप इमेज यूज करते हैं, या आप ग्लॉसी टेक्सचर यूज करते हैं। हम डायरेक्टली इनकी मूव करेंगे एग्जांपल पे, एग्जांपल के साथ ही मैं आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह बताता हूँ। तो पैटर्न टेक्सचर, पैटर्न टेक्सचर पैटर्न डिजाइन। अब पैटर्न एक इस तरह का होता है कि आप या लाइंस या शेप्स या कोई और एलिमेंट यूज करके ना एक पैटर्न सा बना, ठीक है, पैटर्न डिजाइनिंग करते हो। अब पैटर्न डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइन में यूज क्या होता है, ये बेसिकली ब्रांड्स करते हैं पैटर्न पैटर्न डिजाइनिंग, ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड्स यूज करते हैं, मैं आपको आगे जाके एग्जांपल भी देता हूँ कैसे यूज करते हैं ब्रांड्स। बट आप अगर किसी शेप्स को मिला के कलरफुल सा पैटर्न बना दो तो उसको पैटर्न ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। पैटर्न टेक्सचर होता है, ये बेसिकली एक टेक्सचर है जो आपकी, इस पे कोई फिजिकल या विजुअल इमेज नहीं होगी, इस पे सिर्फ आपकी शेप्स इस तरह अलाइंड होंगी कि आपका एक पैटर्न सा बना होगा। तो ये मोस्टली ब्रांडिंग के लिए यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, ये एक पैटर्न बना हुआ है, इस पे शेप्स यूज की हुई है, ये सिर्फ पैटर्न से बना हुआ है। ये एक डिफरेंट पैटर्न है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट पैटर्न्स सिर्फ एक लाइंस या ज्योमेट्रिकल शेप्स या ऑर्गेनिक शेप्स या इनके मिक्स को करके ग्राफिक डिजाइनर ने थोड़े से पैटर्न बनाए हुए हैं। ये ब्रांडिंग में यूज होते हैं। अब किस तरह ब्रांडिंग में यूज होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपने ब्रांड का नाम सुना हुआ है लुई विटॉन, एलवी के नाम से, बड़ा मशहूर ब्रांड है। इनके बैग मशहूर है, इनके कपड़े मशहूर है, क्लॉथिंग की बड़ा वर्क करते हैं। अब एलवी का अपना एक टेक्सचर है, पैटर्न टेक्सचर डिजाइन है, ये एलवी का पैटर्न टेक्सचर डिजाइन है। अब एक डिजाइनर ने, उनके ग्राफिक डिजाइनर ने उनको ये पैटर्न बना के दिए, ये शेप्स हैं, उसमें कुछ भी, जैसे उन्होंने अपना लोगो भी बीच में एलवी एम्बेड कर दी। ये आपको एलवी की हर प्रोडक्ट में नजर आएगा, लुई विटॉन की हर प्रोडक्ट पे आपको ये ब्रांड पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये ये एलवी के बैग है, ठीक है। एलवी के एलवी ने अपने बैग्स के ऊपर सेम वही पैटर्न जो भी हम पीछे देख के आए हैं, सिर्फ उसको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, उसको एम्बेड किया अपनी लेदर स्टिचिंग में या अपने लेदर के ऊपर, सिर्फ वो पैटर्न डाला है। तो ये आपका पैटर्न डिजाइन, ये जो बेड शीट्स पे होती है, ये जो पैटर्न डिजाइन है, ठीक है। सितारा की होती हैं, डिफरेंट कंपनीज की बेड शीट्स होती हैं, या आपके जो कपड़े होते हैं, इन पे जो काम हुए होते हैं, जो गर्ल्स के कपड़ों पे डिफरेंट होते हैं, वो सारे आपके पैटर्न डिजाइन होता है बेसिकली। ये पैटर्न डिजाइनिंग होती है। एक ब्रांड अपने ब्रांडिंग के लिए पैटर्न डिजाइन यूज करता है कि वो पैटर्न जब भी दिखे वो ब्रांड नजर आए लोगों को, या ब्रांड अवेयरनेस के लिए पैटर्न डिजाइनिंग जो है लोग यूज करते हैं, मोस्टली ब्रांड्स कर रहे होते हैं। तो एक मिनट बस होल्ड कीजिएगा, 2 मिनट से। जी, तो मूविंग फॉरवर्ड, ब्रांड पैटर्न भी हो सकता है, आपको समझ आ गई। तो पैटर्न डिजाइन या पैटर्न टेक्सचर हम ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ब्रांड की अवेयरनेस के लिए इसको हम बिजनेस कार्ड्स की बैक पे भी प्रिंट कर सकते हैं, किसी पैटर्न को किसी इन्वेलप पे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। या हमने किसी को कोई गिफ्ट भेजना है कंपनी की तरफ से,
तो उसमें जो इनवेलप पेपर है उसको भी पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, ब्रांडिंग के लिए यूज होता है पैटर्न टेक्सचर्स। नेक्स्ट इज इमेज टेक्सचर। इमेज टेक्सचर की मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। दिस इज इमेज टेक्सचर। इमेज टेक्सचर होता है कि बैकग्राउंड पे एक इमेज हो जो एक टेक्सचर के साथ फील एक दे रही हो। जैसे इसके बैकग्राउंड पे एक वुडन टेक्सचर इमेज है। एक ब्रांड ने अपनी ब्रांडिंग के लिए इमेज टेक्सचर की टेक्निक यूज की हुई है। इसने पीछे एक वुडन इमेज ली है, वुडन के सहारे पे उसने दो बेसिकली ये पूरी एक पीछे इमेज है इस पे वुड है, ठीक है। ये बॉक्स या ये बॉक्स ये है हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स, बॉक्सेस हैं या रेक्टेंगल्स हैं। इसको उसने थोड़ा अलाइन करके थोड़ा सा रोटेट करके इस पे दिया, पीछे उसने शेडो दिया ताकि उसकी फील आए कि ये खुद से रखा हुआ, बट ये एक डिजाइनर ने खुद डिजाइन की हुई इमेज, ये पिक्चर में खींची हुई पिक्चर में, ठीक है। तो उसने एक बिल्डिंग बेटर का एक मैसेज दिया कंपनी ने अपना, ठीक है। नीचे उसने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं। तो ये उन्होंने इमेज टेक्सचर को यूज किया वो अपनी ब्रांडिंग के लिए। यहाँ पे उन्होंने अपना एक लोगो दे दिया। लोगो में अगर हम देखें उनकी सिंपल नाम, ठीक है। लोगो एक हाउस या एक होम का आइकन सा शो करवा रहा है, ठीक है। विच मीन्स के ये कोई हाउसिंग रिलेटेड या रियल एस्टेट रिलेटेड कोई कंपनी है जिसने अपना मैसेज प्रमोट किया कि बिल्डिंग बेटर, ठीक है। उसके लिए उसने टेक्निक यूज की, इमेज टेक्सचर की यूज की है और उसको उसने अच्छे तरीके से यूज करके एक अपना मैसेज बोल रही। इमेज टेक्सचर एग्जांपल, ये एक इमेज टेक्सचर है। ये दो इमेजेस हैं बेसिकली, एक इमेज बैक पे है, एक इमेज फ्रंट पे। अब ये जो फ्रंट पे इमेज है ये टेक्सचर्ड इमेज है। बैकग्राउंड पर जो इमेज है वो हो सकता है कोई डिजाइन उसने खुद किया है या कोई खींची इमेज उसने लगाई है, बट अगर हम उसमें टेक्सचर को फाइंड करने की कोशिश करें, फ्रंट की जो इमेज है जो आपको एक होल सा दिख रहा है, उसके साइड पे एक इस तरह से फील हो रहा है जैसे कोई कपड़ा उधड़ा होता है, कुछ कंपोनेंट्स उसके उधड़े होते हैं, तो एक वो टेक्सचर वो दे रहा है, उस चीज का एक फील दे रहा है। तो ये बेसिकली फंक्शनल डिजाइन है, ये सिर्फ एक एस्थेटिकल डिजाइन है जिसमें आप कोई थॉट प्रोवोक कर सकते हैं, इससे डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं। ये उसकी भी एक एग्जांपल है एस्थेटिक ग्राफिक डिजाइन की, ठीक है। तो इसमें हम ऑब्जर्व करें अगर तो इसको टेक्सचर दिया हुआ है। फ्रंट की इमेज को जो ग्रे सी इमेज है उस पर ग्रीन से कुछ धागों का कुछ आर्ट वर्क से टेक्सचर सा दिया हुआ, पीछे एक इमेज है जो अब इसको देखते हुए काफी लोग या डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स निकालेंगे और ये जाएगा फिर हमारा एस्थेटिक की फॉर्म में, ठीक है। इमेज टेक्सचर न्यू एग्जांपल, ये भी एक इमेज का एक टेक्सचर है। इसमें उसने ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी यूज किया, बॉक्सेस मुझे नजर आ रहे हैं कुछ कुछ एस्थेटिकल सा एक डिजाइन उसने डेवलप किया हुआ है, डिजाइनर ने डिजाइन बनाया हुआ है ग्राफिक्स को यूज करके। लेकिन ये एक इमेज टेक्सचर की एग्जांपल है। इसमें जो टेक्सचर है एक इमेज का आ रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं, आपको पैटर्न का टेक्सचर नहीं दिख रहा है, इसमें कोई इमेज का एक टेक्सचर दिख रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है इमेज टेक्सचर की, ठीक है। इमेज के ऊपर इमेज हावी करना इज बेसिकली इमेज टेक्सचरिंग, या इमेज को एक इमेज से रिप्रेजेंट करना इज इमेज टेक्सचरिंग। उसके टेक्सचर जो उसका एक फील है जो एक वो भी एक थ्रू इमेज ही कन्वे हो है, वो फील या वो टेक्सचर उसका या वो जो हम उससे उससे मैसेज प्रवोक करना चाहते हैं वो भी एक इमेज के थ्रू ही प्रवोक हो एक देखने वाले के माइंड में। तो उस चीज को हम इमेज टेक्सटिंग कहते हैं। इमेज में बेसिकली इमेज टेक्सटिंग में बेसिकली इमेज के थ्रू कोई ना कोई आपको कन्वे मैसेज करने की कोशिश की जा रही होती है। उसमें कोई और शेप्स का ज़्यादा अमल दखल नहीं होता या ज़्यादा यूजेज नहीं होता शेप्स का, मोस्टली इमेजेस के थ्रू आपको कोई ना कोई एक मैसेज कन्वे किया जा रहा हो।
इसमें हम अगर लीफ को देखेंगे एक ऑर्गेनिक शेप है हमारी। कलरिंग की तरफ अभी हम गए नहीं, उस टॉपिक को हमने भी छेड़ा नहीं, तो उसको हम स्टडी भी नहीं कर रहे, बट इन्हीं इमेजेस को हम कलरिंग की सेंस में भी देखेंगे इन फ्यूचर जाके। अब मैं आपको एक अपनी कंपनी की डिज़ाइन एक पोस्ट दिखाता हूँ जो हमने अभी रिसेंटली मार्च 23 के लिए डिज़ाइन की थी पाकिस्तान डे के लिए। इसमें भी हमने इमेज टेक्सचर को यूज़ किया। बेसिकली ये जो पाकिस्तान का फ्लैग आपको नजर आ रहा है, जो पीछे एक बैकग्राउंड है, ये एक इमेज है, ये कोई डिज़ाइन हमने नहीं बनाई, ये इमेज यूज़ की हुई है। तो इसका जो टेक्सचर है वो इमेज के थ्रू आ रहा है, ठीक है। नीचे जो आर्ट वर्क हुआ हुआ ये एक लाइन है, ठीक है, जो आपको मीनार पाकिस्तान और बादशाह मस्जिद और डिफरेंट बाकी प्लेसेस नज़र आ रही है, फैसल मॉस्क नज़र आ रही है, ये लाइन वर्क है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको स्टार नज़र आ रहा है या एक मून नज़र आ रही है, एस्थेटिक है, ठीक है? ये शेप आपकी ऑर्गेनिक है, जो एक सर्कल यहाँ पे लाइट सा यूज हो रहा है, एक फील देने के लिए ऑर्गेनिक शेप को यूज किया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक शेप को यूज किया। और जो बैकग्राउंड पे जो फ्लैग है ये कोई डिजाइन नहीं है, ये एक इमेज है बेसिकली। डिजाइन क्या है, डिजाइन ये वाला पार्ट है सारा, फोटोग्राम है, ये जो टेक्स्ट लिखा है या स्टैटिकली डिजाइन है, जो बैक पे चीज लगी हुई वो एक इमेज है। तो इस तरह अगर हम किसी ग्राफिक को जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो तब हम इमेज टेक्सचरिंग को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्च के सी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मून स्टार को यूज किया गया, इसके पीछे थॉट थी, ठीक है। और उसका एक मीनिंग था, प्लस एक सी की फील आ रही थी, ठीक है। तो एक यहाँ पे एस्थेटिक के थ्रू इसको एक फील दी है, विजुअली अपीलिंग बनाया, ठीक है। तो एस्थेटिक हमने यूज किया विजुअली अपीलिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे टेक्निक जो यूज हुई है वो हमारी इमेज टेक्सचरिंग की टेक्निक। लास्ट इज ग्लॉसी टेक्सचर। ग्लॉसी टेक्सचर होता है थोड़ा सा चमकीला चमकीला सा, जो जैसे ये लोगो आपके सामने, ये चमक में आ रहा है थोड़ा सा, ये इसमें बेसिकली कलर्स के थ्रू चमक डाली है इन्होंने। बट ये जब आपको कोई, जैसे आप कैंडी क्रश देखें तो उसपे जो बबल्स होती हैं, उसमें जो कैंडीज होती हैं, उसके जो बटन्स होते हैं वो ग्लॉसी टेक्सचर होता है इसका, ठीक है। तो ऐसा टेक्सचर जो थोड़ा शाइनी हो, थोड़ा ग्लोई ग्लोई हो, उसको हम ग्लॉसी टेक्सचर कहते हैं। यूज उसमें वही लाइंस इसमें हो रही है, और लाइंस के थ्रू आपको पता है ज्योमेट्रिकल शेप ट्रायंगल बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो टेक्सचर आ रहा है इमेज में, वो ग्लॉसी टेक्सचर है जो लोगों में आ रहा है। ग्लॉसी टेक्सचर, ये फॉर एग्जांपल ये एडवर्टाइजमेंट, एक ब्रांड ने की किसी एप्पल यूज की एडवर्टाइजमेंट की है, उन्होंने ग्लॉसी टेक्सचर को यूज किया, चीज़ों को चमकीला सा। ग्लॉसी टेक्सचर में जो चीज़ होती है वो 3D हो जाती है, एक सॉर्ट ऑफ 3D हो जाती है, उसमें टेक्सचर कलर्स के थ्रू एक इस तरह का देते हैं चीज़ें हमें 3D सी और एनिमेटेड सी लगती है। ये बेसिकली उन्होंने किसी अपने चाइल्ड बेस्ड टारगेट मार्केट के लिए बनाया है पोस्टर, उसमें उनका एक प्रोडक्ट है जूस है कोई उनका, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने ग्लॉसी टेक्सचर की टेक्निक यूज की है इसमें डिजाइन को डिजाइन किया। एक और अगर हम ग्लॉसी टेक्सचर की एग्जांपल देखेंगे, ग्राफिक डिजाइन बिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, इसमें ग्लॉसी टेक्सचर है, आप इसको देखें, ये ग्लॉसी सी फील है, इसमें चमक है, इसमें थोड़ा 3D सा इफेक्ट है। तो जब 3D सा इफेक्ट आ जाए वो ग्लॉसी हो जाता है चीज। जैसे ये है तो एक शेप ही, ये एक ऑर्गेनिक शेप है, बट इस पे जब इसको 3D सा एक टच मिल गया तो ये ग्लॉसी टेक्सचर आ गया इसमें। यहाँ पे ये डॉट्स यूज हुए हैं, जिसमें ये एस्थेटिक्स हैं। यहाँ पे और जीरो आपको दिख रहा है, ये लाइन भी हो सकती है, ये नंबर हो सकता है, लाइन की फॉर्म में उसने नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्स नजर आ रहा है, क्रॉस सा, ये एस्थेटिक है। विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए होती है एस्थेटिक्स यूज। यहाँ पे एक सर्कल आप यूज आ रहा है, अगेन एक ऑर्गेनिक शेप है, लेकिन थोड़ा सा चमक है उसमें, थोड़ा सा है, तो वो ग्लॉसी एक फील दे रहा। तो इसमें इस ग्राफिक डिजाइन को जिस डिजाइनर ने बनाया उसमें ग्लॉसी टेक्सचर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम
अपने डिस्कशन को, आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। एंड आई होप आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। कुछ कंफ्यूजन्स होंगी आपकी, वो होनी बनती भी है, तो उसमें आपने ये करना है कि आपने क्वेश्चनिंग कर लेनी है। आपने कम्युनिटी साइट पे जाना है, वहाँ क्वेश्चन पोस्ट करें, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे आके क्वेश्चन करें, या कल नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी नेक्स्ट लेक्चर हो, क्वेश्चन रेडी करके लिए हैं। सो आज की जो चीज़ें हमने कवर की, डिज़ाइन सीखा हमने, डिज़ाइन इन जनरल क्या होता है, ग्राफिक्स क्या होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, एस्थेटिक डिज़ाइन क्या होता है, फंक्शनल ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, फिर हम देखा बेस्ट डिज़ाइन क्या होता है, फिर हमने कुछ एलिमेंट्स देखे, लाइंस, शेप्स, टेक्सचर्स। लाइंस को हमने देखा वो कैसे, किस लिए यूज होती है, कैसे यूज होती है। शेप्स को देखा, ज्योमेट्रिक शेप्स को, ऑर्गेनिक शेप्स को। देन फिर हमने लास्ट पे देखा है टेक्सचर्स को, जिसमें हमने इमेज टेक्सचर्स को देखा है, क्लासी टेक्सचर्स को देखा है, और हमने पैटर्न डिजाइन टेक्सचर को देखा है, तो हमने उसको स्टडी किया। प्लस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 आवर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपके ईमेल्स पे भी आ जाएंगे, और हो सकता है आपको लिंक जो है आपके व्हाट्सएप नंबर्स पे भी मिल जाए। अगर आप में से किसी भी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली क्लियर करें, ताकि फिर हम एंडिंग की तरफ जाएं। ऑलरेडी टाइम जो है हमारा वो अप्रोच हो चुका है, तो जल्दी जल्दी फास्टली क्विकली अगर कोई क्वेश्चन है किसी पर्सन के तो काइंडली आप शेयर करें। जी, एनी वन ऑफ यू। चलें ये शेयर कर दें कि आपको चीज़ें समझ आई हैं, एटलीस्ट कुछ चीज़ें समझ आई हैं, कुछ बेसिक्स क्लियर हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड या नहीं। क्या हम क्वेश्चन डिस्कशंस के अंदर कर सकते हैं? रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ क्या हम अपने क्वेश्चन डिस्कशंस के अंदर शेयर कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, बल्कि मैंने आपको पहले यही तो बताया कि आप कम्युनिटी पे जाएं और ठीक है। वहां जाके आप क्वेश्चंस को पोस्ट करें, आपको वहां पे उसके आंसर्स कर दिए जाएंगे, आंसर दे दिए जाएंगे। प्लस आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आके भी क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप में कोई शाइनेस है, कोई तरह का कोई फैक्टर है, तो आप उसको कम्युनिटी साइट पे जाके भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।